हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? भाई मैथ्स का हमने 2024 आपको करवा दिया है। ऐसे नंबर रहे थे आपके 90 प्लस बन रहे थे या नहीं? तो मैं आप सबके लेके आ चुका हूँ 2023 के भी एमसीक्यूज लेके आ चुका हूँ। चलिए फिर देखते हैं 2023 में आप सब क्या करने वाले हैं। अब आपका इसमें आना चाहिए भाई 100 आउट ऑफ 90 प्लस लेके आना है आपको एमसीक्यूज में, क्योंकि आप सब पहुंच चुके हो पेपर के बिल्कुल नजदीक। तो आप सबकी तैयारी हो चुकी होगी बढ़िया। अब आपको यहाँ पे अपने आपको क्या करना है, टेस्ट कि भाई कितने बनते हैं। आप चलते हैं फिर शुरू कर दे 2023 की एमसीक्यू। उससे पहले भाई ये सबको शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि हम लोग इसमें करने वाले हैं फिर से पांचों सेट का एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। जितने भी 2023 में सेट्स आए हुए थे सबको सॉल्यूशन करने वाले हैं एमसीक्यूज का। तो शेयर कर दो सबको, लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक तो जरूरी है। अगर आपने 2024 की नहीं देखी तो पहले 24 की आगे देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक कर दो या तो चले जाओ हमारी चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए फिर स्टैंडर्ड मैथ्स का 2023 का पहला सेट शुरू कर चुके हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, जहां पे हमसे पूछा जा रहा है, भाई पूछा जा रहा है वो छोड़ो यार, तुम तो डायग्राम देख लो। डायग्राम देख के आंसर आ गया होगा आपके माइंड में भाई। एक जितनी बार ये एक्स को कट करती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, बस खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। बी का ऑप्शन 1 है वहाँ, यही होना चाहिए भाई आंसर, मतलब देखते ही हुए आ रहा है सीधा। अब यहाँ पे पूछा गया वैल्यू ऑफ के निकालनी है, भाई के की वैल्यू निकाल ली है। ओके, हमसे बोला गया ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन कर देना है जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो हम लोग लिखते हैं फिर एक बार। हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या पता है कि इन सबका रेशियो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में इक्वल होता है। चलिए फिर इन सबकी वैल्यू सी तो रखना भाई, रख दें के हो गई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 6, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 3। अब यहाँ पे लो यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो तो इक्वल ही नहीं है। इसके मतलब ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इनका। और ये लाइन जो है कैसी है, पैरेलल है। ये लाइन तो यही पैरेलल हो गई, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ यही तो देखना है। अब बच्चे क्या कर रहे थे, इन दोनों को कंपेयर करके के की वैल्यू क्या निकालने वाले थे, 3। कई लोगों का आंसर 3 निकला होगा और लोगों ने ये वाला ऑप्शन देख के टिक भी लगा दिया होगा, अपनी अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा। आपने पेन और कॉपी नहीं उठाई तो भाई पेन और कॉपी उठाओ और शुरू करो लिखना। हम स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आप तो पॉज कर लो या तो हमारे साथ साथ करो, किसका आंसर पहले आता है। चलो फिर लिखते जाना अपने कितने सेट में कितने नंबर आते हैं वो भी नोट डाउन करो, क्योंकि ये टेस्ट आप अपने लिए कर रहे हो। अपने आप की देखो भाई कितनी काबिलियत है। हमने अपने जो जितनी भी मेहनत करी है ना पूरी साल, अब आपको अपनी मेहनत को आजमाना है कि भाई वो मेहनत हमने कितनी करी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आया ना, डज नॉट एग्जिस्ट। किस किस का आंसर बी आया था भाई, उसकी बड़ी तैयारी चल रही है, उसने अच्छे से आगे पढ़ा है। ठीक है, जिस इसका आंसर ये आ रहा है पहला वाला भाई, थोड़ा देख लो, देखो भाई यहाँ पे भी तो देखो, ठीक, अंधे मत बनो। नेक्स्ट है थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया 1 2 3 जो है टर्म्स किसमें, एपी में पी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, कैसे निकाल दोगे भाई, हमें पता है T2 में से T1 माइनस करने पे और T3 में से T2 माइनस करने पे हमारा सेम ही आता ना, डी तो सेम ही आता ना, डी तो ऐसे ही निकलता है ना। तो डी तो दोनों में सेम रहेगा, बस यही चीज लगा दो आप यहाँ पे। डी तो ऐसे ही निकलता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला। चलो भाई T2 कितना है, P+1, माइनस करना है P-1 को। चलो इक्वल लगा दें 2+3, माइनस क्या करना है P+1 को, बस छोड़ो सही करो उसको। P+1 माइनस P+1, जल्दी जल्दी 2P+3 माइनस P-1, यहाँ से P से P गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई P 2P-1 P 3-1 2 जीरो आ गया भाई, जीरो आ रहा है। आपका भी जीरो आ रहा है क्या? तो फिर बड़े आगे हम लोग। अब करना है भाई जल्दी जल्दी आपको, मतलब एमसीक्यू तो 20 मिनट के अंदर ही हो जाएं और सारे के सारे सही हो। फिर देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई। एक एक्स एक्सिस है जो कि डिवाइड कर रहा है हमारे इस लाइन सेगमेंट को, एक एबी लाइन सेगमेंट है, उसको एक्स एक्सिस डिवाइड करिए, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। और एक कोई लाइन सेगमेंट है जिसको एक्स एक्सिस द्वारा कट कर जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ रही होगी, वाई की वैल्यू 0 रही होगी। चलिए फिर x1 और y1 ये गिवन है हमको, x2 y2 ये गिवन है। अब यहाँ पे निकालना क्या है हमको, रेशियो निकालना है। तो रेशियो को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, के रेशियो 1। चलिए करें शुरू, क्वेश्चन शुरू करें। क्या गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है अपन को, y की वैल्यू गिवन है 0, तो y वाला लगाओ ना, x की वैल्यू गिवन नहीं तो क्यों लगाओगे वो वाला, पहले y वाला लगाएंगे, जिससे हमें रेशियो पता चल जाएंगे। रेशियो पता चल जाएंगे तो हमसे x भी पूछा जाए ना तो x भी लगा लेंगे, फिर हम फिर लगा देंगे x पर, जब हमें m1 m2 पता चल जाएंगे। तो पहले हमें m1 m2 नहीं पता तो हम लोग y वाला लगाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे हम y का फॉर्मूला लगाएं, तो m1 लेते हैं, यहाँ पे m1 लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए y की वैल्यू 0 के बिना है, m1 की वैल्यू है कि k, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 6। नीचे क्या होने वाला है k प्लस 1। अब यहाँ पे दो k प्लस 1 कहाँ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने, तो वो तो पूरा 0 होने वाला है। बचेगा क्या अपना माइनस का 3k बचेगा और यहाँ पे प्लस 6 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे 3k को इधर भेज दिया, अब कट गया भाई ये 2 टाइम में, तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा 2, k की वैल्यू क्या आ रही है 2 और हमारा रेशियो क्या हो जाएंगे फिर m1 m2 मतलब k रेशियो 2 हो जाएंगे। मतलब भाई हेलो 1 रेशियो कहाँ चला गया यार, हमारा इरेजर कहाँ चला जाता है। क्या आ रहा है अपना आंसर 2:1। तो भाई दोनों 2:1 कहाँ पर है हमारे ऑप्शंस में, वो हमारा डी वाले में। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर पी क्यू एक टेंजेंट है, हाँ भाई पी क्यू टेंजेंट है, दिखाई दे रही है वो हमको। सर्कल है, ओ सेंटर है इसका, एंगल ए ओ बी के बिना 95 वो भी नजर आ रहा है। निकालना क्या है हमन को, ए बी क्यू निकालना। ये दिख रहा है छोटा सा ए निकालना है, ए बी क्यू, ए क्यू है ठीक, ए बी क्यू निकालना है। चलिए ए बी क्यू कौन कौन निकाल सकता है, ठीक किस किस को आता है भाई निकालना। जिसने भाई 2024 के लगा लिए हूँ तो वो उसको तो आता हो, क्योंकि 2024 में इसी से ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप 2024 लगाओगे फिर आप 2023 लगाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे भाई ये तो हम 2024 में करके ही आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि 2023 के कई क्वेश्चन 2024 में आए और 2022 के कई क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा बदला, वहां पे पूछा गया ये निकालने को, कहीं पे ये निकालने को पूछ लिया गया, कहीं पे मतलब बढ़ा इसी से क्वेश्चन है। तो आपने अगर ये वाला क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, ये वाले क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, इसका मतलब भाई आपके आने वाले अच्छे नंबर भाई। इसलिए बोल रहे हैं 2024 2023 के सारे सेट लगाओ, एक सेट मत लगाओ, सारे सेट लगाओगे 100 MCQs हो जाएंगे। और 100 MCQs इतने सारे हो जाएंगे कि अगर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है बहुत सारे रिपीटेड मिलेंगे आपको। रिपीटेड ऐसे मिलेंगे मतलब टॉपिक सेम रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क कर देंगे नंबरिंग का, बस रहेगा वही क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स इक्वल रहे होंगे। तो इनको एक्स एक्स मान लेते हैं, पहले इन्हीं को निकाल लेते हैं ना। तीनों का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल्स का 180 होता है। तो क्या x प्लस 95 इक्वल टू 180 होगा, होगा तो x से 2x कर दो और 180 माइनस 95 कितना होता है, 95 माइनस करो कितना हो जाएगा 90 माइनस 85 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया लगभग 42.5 हो गया हमारा, ठीक। ये आ गया मेरे x की वैल्यू। अब हमको पता है जो हमारा रेडियस होता है और जो टेंजेंट होती है वो आपस में कितने का एंगल बनाती है, 90 का। रेडियस जो हमारे रेडियस है जो टेंजेंट आपस में कितने का बनाती है, 90 का बनाती है एंगल। तो पूरा 90 का है, अंदर का 42.5 है तो बाहर का कितना होगा, सिंपल है, निकाल लो 90 में से माइनस करके जल्दी से। 90 में से 42.5 माइनस कर दो, साइड में करो जल्दी से, साइड में करो, अगर नहीं कर पा रहे साइड में कर लो जल्दी से। यहाँ पे क्या मान लो 0, कैरी जाएगी भाई, कैरी जाएगी। यहाँ पे 9 बचेगा, में 10 हो जाएगा, 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, 4, 47.5 इसका आंसर आ रहा है। बताइए जरा, इसका पहला वाला ऑप्शन आ गया है, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लिख के ले जाओ। इससे क्वेश्चन लिख के ले जाओ, आपको 2025 के एग्जाम में मिलने वाला है, लिख के ले जाओ। क्योंकि यही आ रहा भाई, हमने 5 सेट किए 2024 के, 2023 के सेट कर रहे हैं 5, भाई यही मिल रहा है हमको। सर्कल से यही मिल रहा है, टेंजेंट वाला कॉर्ड वाला सिस्टम ही मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 tan a इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको करने के क्या है, 2 तरीके हैं, ठीक। इसको करने के क्या है, 2 तरीके हैं। या तो आप वो वाला तरीका लगा दो भाई, tan a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, tan a की वैल्यू आ रही है 3/2। इसको कंपेयर करेंगे तो भाई ये होती है p/b के बराबर, ठीक। इससे क्या निकालो, h निकाल लो। h कितना आएगा अपना 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, √13 आएगा। अब इसमें अपन को सबकी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख देंगे, साइन को क्या लगता है अपन लोग p/h रखते हैं और cos को क्या लगते हैं अपन लोग b/h। तो बस रख दो वैल्यू सारी, अब सॉल्व कर दो। एक तरीका है और एक शॉर्टकट तरीका है, उससे आप करना। tan की वैल्यू क्या निकली 3/2। आप इनको भी tan के फॉर्म में बनाओ ना। tan के फॉर्म में कैसे बनेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो बाय cos थीटा से, ठीक। वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos a से, तो हमारा क्या बन जाएगा sin a अपन cos a बन जाएगा ना। सबको cos a से करना है ना, cos a इधर भी, cos a इधर भी, cos a इधर भी, cos a इधर भी, तो sin बाय cos क्या बन जाएगा, डायरेक्टली करते हैं उसको, डायरेक्टली करते हैं ना, समझ में तो आ गया ना। ये क्या हो जाएगा, tan a बन जाएगा, sin a अपन cos a क्या होता है tan a हो जाएगा, और यहाँ पे cos से cos कट जाएगा तो 3 बचेगा। सेम यहाँ पे भी tan a बन जाएगा और यहाँ पे -3 बचेगा। अब आपको tan a की तो वैल्यू पता है ना, 3/2 है, रख दो। तो रख दें फिर वैल्यू 4 × 3/2, 4 × 3/2 माइनस यहाँ पे +3 और 3, यहाँ पे काटो 2 टाइम, यहाँ पे काटो 2 टाइम, 2 3 जा 6, 6 + 3 9 और 2 3 जा 6, 6 - 3
3। आप यहाँ पे काट दो इसको, हमारा आंसर आ चुका है। क्या आपका भी आ रहा है 3? तो मतलब आप बढ़िया कर रहे हो तैयारी। फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फा और बीटा इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के। अब आपको यहाँ पे रखना है, तो पहले रखने से पहले अपन लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा अपना, अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम लेने पर। तो अपन को एक चीज समझ में आई इससे कि ऊपर क्या रखना है, सम जीरोस का सम, और नीचे क्या रखना है, इनका प्रोडक्ट। और सम और प्रोडक्ट तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। सम किससे निकलता है, माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट से निकाल लो ए और बी और सी की वैल्यू। और यहाँ पे यहाँ से सी अपॉन ए से निकलता है। अब अपन को ए से काट दें तो भाई माइनस बी बाई ए, सी बचा। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 और सी की वैल्यू कितनी है -1। 1 से 1 काट दो, 1 आ गया आंसर। किस किस का बना रहा है, आगे बढ़े। फिर 1 आ चुका है तो आगे बढ़ जाए। 8th क्वेश्चन देखा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिस फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट्स। ओ भाई साहब, इस रेशनल इक्वेशन के रेशनल रूट्स चाहिए है आपको, तो क्या रखेंगे आप वैल्यू को, लीस्ट से लीस्ट वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो क्या रखोगे आप कि अपन का आ जाए। तो ये एक चीज यहाँ पे तो ऑप्शन में से देख के निकाल सकते हैं इसका आंसर। कैसे, सब जगह पे यहाँ पर 2 2 नजर आ रहा है कि हम 2 रख के देख लें। क्या 2 रखने पे हमारा रेशनल रूट्स आ सकते हैं? चलिए फिर 2 रख के देख लेते हैं। 2 रख के देख लेते हैं के की जगह पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया भाई साहब 2 को। चाहे तो आप चारों ऑप्शंस पे पुट करके देख सकते हैं, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, बट इजी तरीका यही है। 2 2 नजर आए, 2 करके देख लो पहले आप। चलिए फिर यहाँ पे हमारा 2 को ब्रेक करने की बारी आ चुकी है। तो 2 4 8 होता है और हमें चाहिए क्या, 2 चाहिए। तो 8 को हम लोग ब्रेक करना जानते हैं 4 × 2 में। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सी बात ही भाई 4x - 2x होता है। चलिए इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, 2x कॉमन है तो भाई हमारा बचा x + 2। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन है तो x + 2। तो ना आंसर आने वाला है हमारा, आंसर आने वाला है, एक आंसर आ गया हमारा 1, एक आ रहा है हमारा कितना -2। क्या यही है भाई साहब? तो देखो यहाँ पे रेशनली आ रहा है ना, ये दोनों रेशनली आ रहा है ना 2 रखने पे। और 2 क्या है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर भी है हमारा। तो यहाँ पे माइनस माइनस लगे तो माइनस तो चाहिए ही नहीं है ना अपन को। उन्होंने क्या बोला, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू रखनी के की। सब गिवन क्या है अपन को, ये सब के की वैल्यू गिवन है। अब कौन सी सही है वो निकालना है, सब के की वैल्यू है। उन्होंने बोला हमें पॉजिटिव चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव, तो ये तो हटा ही दो। लीस्ट पॉजिटिव चाहिए है ना पॉजिटिव, 2 कौन सी वाली, वही पॉजिटिव वाली। अब आप नेगेटिव भी रख कर दे सकते हो। ठीक, तो हमारे तो ये दोनों आ गए ना, रेशनली है दोनों, P/Q के फॉर्म में तो है भाई। एक तो भाई हमारा 2 हो गया इसका आंसर। और ये तरीका करने का क्वेश्चन, ठीक, बट ये मीडियम बोलेंगे कि हाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे इसको कि बाहर कोई कर ले इसको अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू आपको याद है तो रख दे वैल्यू, नहीं रख दे वैल्यू। 3/4 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। सेक 45 की, भाई हमने तो सेक 45 की याद ही नहीं की। अरे भाई साहब, आपने अगर याद नहीं की है तो आप कॉस की तो याद होगी ना। हाँ कॉस की याद है मुझे, तो कॉस की उल्टी करके लिख दो ना। सेक का होता है 1/cos होता है, तो कॉस का अपोजिट ही तो होता है। अगर आपको cos 45 की वैल्यू पता है, हाँ 1/√2 होती है, उसको उल्टा करके रख दो, √2 पे कर दो, फिर से कर दो स्क्वायर। मैंने भी ना साइन की सिर्फ कॉस की और tan की वैल्यू याद रखी है। साइन की रखी तो कॉस की हो गई याद, और tan की रखी तो कॉट की हो गई, और बाकी की दो की तो साइन और कॉस को उल्टा करके रख लेते हैं। भाई सिंपल है ये तरीका याद करने का। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका क्या कर दो स्क्वायर। अब भाई खोलना है तो 3/4 × 1/3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 चला गया। अब अपन को इसको करना है सॉल्व, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 - 8 + 3 बचेगा, और 3 और 1 कितना होता है 4, तो -4 बचेगा। 4 से 4 काटेंगे तो -1 आएगा। किस किस का -1 आ रहा है आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस। कर्व सरफेस एरिया पूछा किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर ही है ना, हाँ भाई सिलेंडर, ध्यान रखना ये फिगर चेंज हो, कुछ और लगा दिया फॉर्मूला। गिवन है अपन को कर्व सरफेस एरिया, हाइट गिवन है, रेडियस निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है वो डिपेंड करता है। फॉर्मूला आपको याद है ना कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ये होता है ना। तो बस रख दो वैल्यू। कर्व सरफेस एरिया कितना है 94.2 है, 2 × पाई की वैल्यू लेनी है 3114 × r की वैल्यू कितनी है 5। r तो निकालना है शायद, r निकालना है, h गिवन है अपन को, r तो निकालना है, h गिवन है 5। चलिए सॉल्व ही सॉल्व है इसमें, बस यहाँ पे हटा दो बढ़ा दो 10, यहाँ पे हटा दो बढ़ा दो 100, इससे काटोगे 50 टाइम, इससे काटोगे तो 10 टाइम, 10 से 10 नीचे नीचे चला जाएगा। अब क्या बच्चा 942 अपॉन 314, और यहाँ पे r।
अब जी शायद देख लो भाई कितने टाइम में जाता है, तो लगभग ये 3 टाइम में जा रहा है। आंसर 3 आ गया हमारा। ठीक, शॉर्ट था, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन बाय मार्क्स ऑब्टेन बाय द 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स हो चुके हैं ऑब्टेन्ड। अब बात आया गया है यहाँ पे लेस देन 10 कितने बच्चों के हैं 3, लेस देन 20 टोटल कितने बच्चों के हैं 12, और लेस देन 30 टोटल कितने बच्चों के हैं, ये क्या गिवन है हमको, ये क्या गिवन है भाई, CF गिवन है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली है, जब आप उसकी टेबल बनाओगे ना, क्लास इंटरवल CF और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो क्या होगी, पहली क्लास क्या बनेगी 0 से लेकर 10, फिर दूसरी 10 से लेकर 20 को। यहाँ पे आंसर इनके फॉर्म में देना है आपको, लेस देन के फॉर्म में नहीं देना। तो पहले तो उनको क्लास बनानी पड़ेगी, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस यहीं तक है ना। चलो CF कितना गिवन है 3, 12, 27, 57 और नेक्स्ट इज 75 एंड 80। ठीक, अब देखो F निकालने का तरीका आपको पता है, पहला तो सेम रहता है, दूसरा निकालने के लिए नीचे वाले में से ऊपर माइनस कर दो। 12 में से 3 गया 9, इसमें से इसको माइनस करो, ले ली 27 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 एंड 1, नेक्स्ट 7 में से 7 गया 0, 7 है, ठीक है, एंड 5 में से 2 गया 3, 5 में से 15 में से 7 गया, कितना बचेगा ये तुम्हारा 8, और बताओ जल्दी 6 में से कहाँ चला गया, 6 में से 5 गया 8, और ये गया 5। चलिए फिर अब अपन को बताना है क्या क्या क्या, मॉडल क्लास बतानी। मॉडल क्लास का अपन को पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, इस वाली क्लास की, उस क्लास को लिख दो भाई, उस क्लास को लिख दो भाई, हमारा आंसर है 30/40, ये हमारा है, इसी आंसर हमारा निकला यार। समझ में आया कैसे करना था, पहले इस टेबल को इस फॉर्म में बदलो, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, बनना तो चले जाओगे आप 12 के भाव में। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, कोन का निकालना है ना। अरे भाई कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें पता है πr/l होता है, πr/l होता है ना फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का जरूर 2πr/h होता है, बट कोन का तो IRL होता है। एल कैसे निकलेगा, एल क्या होती है स्लैंट हाइट, निकाल लो स्लैंट हाइट भाई, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसी से निकलती, बस h और r गिवन है हमको। h है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो देखते हैं हम लोग कितना आता है, 576 इसका होता है और 49 इसका होता है, तो मिला लो, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आ रहा है हमारा 625 आ रहा है। 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 25 का, चलिए भाई स्क्वायर होता है 25 का, बरोबर हमारा आंसर निकल गया, एल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या रखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 25, 7 से 7 चले गए भाई 12 के भाव में। अब बताना है आपको 25 इंटू 22, तो ये निकलेंगे 550, खत्म भाई, कहाँ कठिन था भाई। ठीक, और टाइम बिल्कुल मैनेज करके चलना है, आपको 1 से 2 मिनट लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में, वो जल्दी करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बताओ डिस्टेंस ही पूछा है दोनों के पॉइंट्स के बीच में, निकाल दो डिस्टेंस जल्दी से। ठीक, इसमें से इसको माइनस करो, किसी में से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखो 2/5 माइनस 0, लिखो नहीं लिखो बात बराबर रहता है, 0 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 0 माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर, चलो फिर 0 की वैल्यू नहीं है, स्क्वायर खोलना है तो 2√5 को खोलोगे 4 इंटू 5 20 निकलेगा, और यहाँ पे भी 20 निकलेगा, 20 कितना होता है 40 में से क्या निकल सकता है बाहर, सिर्फ 2√10। चलिए √2 एंड में है हमारा ए वाले ऑप्शन में है भाई, जल्दी जल्दी करना है अपन को, आंसर याद है आप सबके, बन बड़े आगे। 2 जीरो से अपन को गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो गिवन है, क्या करना क्या है हमको पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल के जीरोस है, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो भाई पॉलिनोमियल इन जीरोस के थ्रू पहले पॉलिनोमियल बना लेते ना अपन लोग, बनाए फिर पॉलिनोमियल। चलो हमें क्या पता है, हमें एक रफ पता है ना, रफ क्या पता था अपन को, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो जीरोस पता हो तो उनके सम को यहाँ पे रख दो और प्रोडक्ट को यहाँ पे रख दो, तुम्हारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। चलो फिर सम निकाल लेते हैं इन दोनों का, सम कैसे निकलेगा इन दोनों का ऐड करके, और कैसे निकलेगा सम, बस इन दोनों का ऐड किया सर, यहाँ पर 0 आ रहा, आने दो भाई, डर क्यों रहे हो, प्रोडक्ट करो ना इन दोनों का, फिर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने में -4/9 आ रहा है, चलिए -4/9 आ रहा है ना, चलो रख दे, पहले रख के देख लो, यहाँ पे 0 है तो हटाई दो, पूरा 0 आ रहा, यहाँ पे बस -4/9 रखना है। चलिए फिर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आने वाली है, ठीक ये आ गई है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारी हो जाएगी एलसीएम लेके, तो 9x² - 4/9, ठीक अब 9 तो 0 में चला जाएगा, लगभग यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक अब दूर देखते हैं, इसमें तो प्लस आ रहा बी वाले ऑप्शन में गलत है, और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा 4x² हो रहा, और जो x² 9/4 लिख रहा है उल्टा लिख रहा है, तो मतलब समझ में आ गया जी। अब तुम कहोगे इसमें 5 तो आ रहा है एक्स्ट्रा, अरे भाई अगर यहाँ पे इक्वल में 0 है तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर है ना, दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो बराबर है ना, जाएगा तो ये 5 नीचे ही ना 0 में खत्म हो जाएगी, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं फालतू चीजें, कंफ्यूज मत हो, आंसर मैच कराओ बस अपने आप को। उन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टैटिकल डाटा, ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 में भी आ चुका है क्वेश्चन,
2024 के शायद सेट 3 में था, जिन्हें पूछा गया था मीडियन पूछा गया था, इसमें मीन पूछा गया। अब ऐसे चेंज होता पेपर। अब मान चलो उनको 2024 में बनाना था, उन्होंने कहा हमने 2023 में मीन का पूछ दिया, अब भाई पेपर तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, मीन किया मीडियन कर दिया। ठीक, इसलिए कहते हैं भाई प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। आपने अगर प्रीवियस ईयर लगा ली ना एमसीक्यूज, मैं बताता हूँ एमसीक्यूज तो आपको सारे सही जाएंगे। ठीक, तो भाई यहाँ पे बोला गया इंक्रीज बाय 3, कितने इंक्रीज हो रही है, हर एक वैल्यू 3, तो मीन और मीडियन दोनों ही बराबर होते ना। अगर 3 से इंक्रीज हो रहा है तो 3 को बढ़ा दो, भाई इंक्रीज बाय 3। अगर मीडियन भी आता तब भी उसका आंसर ही होता, तो शायद सेम ही आया क्वेश्चन, हमें भी लगता है वो भी शायद इंक्रीज बाय 3 था। देखो भाई सिंपल ऐसे आ रहा है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी और हैविंग ये तो सिंपल है यार। किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी P है और किसी चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी Q है, उनमें रिलेशन क्या आएगा, सबको पता है कि दोनों का सम होगा 1 के बराबर। ये सिंपल सभी से पढ़ा है ना भाई। अब नेक्स्ट है गल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। भाई जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 0.08 है। और कितने टिकट उसने खरीदे, 6000 टिकट खरीदे। ठीक, अब हाउ मेनी टिकट सी वॉट, उसने अच्छा पूरे टिकट 6000 थे, उसने खरीदे होंगे कितने, वो निकालना है आपको। और जीतने की प्रोबेबिलिटी उसके पास 0.08 है। ठीक, अब एक सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी जीतने की 0.8, और फेवरेबल आउटकम मतलब कितने उसने खरीदे, जितने खरीदेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना उसकी। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, हमने लिख ले रहा है एक्स खरीदे उसने। टोटल कितने थे 6000, बस मल्टीप्लाई कराओ खत्म आंसर। 6000 इंटू 0.08 अपॉन में हटाओ उसको, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 6 8 480। उसने 480 टिकट खरीदे थे सिर्फ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 थी। और प्रोबेबिलिटी किस किस बीच में आती है, 0 से लेके 1 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिएगा। और वो वाला एक चीज कि होने की नहीं होने की दोनों किसके बराबर होती है, 1 के बराबर सम। भाई ये छोटी छोटी चीज आप याद रखोगे तो प्रोबेबिलिटी से तो कहीं नहीं जाने वाला आपका आंसर। भाई ग्रुप है, कितने सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दे दी वो, देखो लगातार 3 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के। एक ये क्वेश्चन किया, अभी एक ये क्वेश्चन किया, अब एक 18 वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। बताओ यार, प्रोबेबिलिटी से सारे एमसीक्यू सारे 2023 में 20 पीपल एक ही ग्रुप में, 5 क्या है तैरना नहीं जानते भाई। 1% सेलेक्ट किया गया, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो तैरना जानता हो, भाई पता है ना। 5% नहीं जानते तो भाई तैरना कितने जन जानते, 15% तो जानते हैं ना। भाई तैरने वाले स्विम करने वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15/20। दैट इज आंसर इज 5 की टेबल 3 टाइम 5 की टेबल 3/4। किसका 3/4 आ रहा है, आगे बढ़ जाए। फिर क्या बोला गया, असर्शन है पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाई एक्सिस विद द दिस। अब भाई यहाँ पे बोला गया पॉइंट है जी, ठीक है, जो कहाँ पे लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब आपको शो करना कि ये सही है या नहीं, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करके चेक कर लो ना, क्या ये दोनों ऐसे बाई एक्सिस पे कहीं होगा। ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे एक लाइन है ये वाली, इस लाइन है 3x + 2y = 4। उन्होंने बोला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाई एक्सिस के साथ वो है 0,2। क्या ये सही है, पुट करके देख लो इसकी वैल्यूज क्वेश्चन में। तुमने रखा एक्स की जगह पे 0 रखा और वाई की जगह पे हमने 4 रखा, 2 रखा, तो यार 4 के बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं 4 के बराबर आता है या नहीं। 2 वही आ गया, ये तो आ गया 4 के बराबर। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब रीजन में क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से, तो भाई जितनी वाई की वैल्यू उतनी तो ये दिमाग में यही एग्जांपल है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस है, जी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है 0,2 कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, तो भाई जितना वाई है, जितना वाई है उतनी दूरी पर है। ये वाई कितनी दूरी पे है, 2, बस खत्म। एक्सिस से कितनी दूरी हो गई, 2, खत्म खत्म। जितनी वाई की वैल्यू, अब पूछा होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होता तो पूछा जाता वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, भाई बता देना एक्स की जो वैल्यू होगी, सिंपल है। बट यहाँ पे कोई आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं इसमें, तो बस रिलेशन वाले पे मत लगाना, बस ये लगा देना दोनों सही है अपनी जगह, बट एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं है इसमें रट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज रेशनल नंबर। क्या पैरामीटर एक रेशनल नंबर में निकलता है, एक डायग्राम दिया इसके, इसी के थ्रू बताना है आपको। चलो देखते हैं क्या रेशनल निकल रहा है या नहीं। इसका पैरामीटर किया तो यहाँ पे क्या आने वाला है अपना 9 और 13। ये तो रेशनल निकल रहा शायद, एक सेकंड रुको भाई, करने दो ना। पैरामीटर क्या होता है, सबका प्लस कर दो तो 5√13। ये तो नहीं आ रहा भाई, ये रेशनल कहाँ से हो रहा, बताओ ये रेशनल है क्या, नहीं है ना रेशनल। इधर रेशनल है तो पहला वाला तो हमारा हो गया गलत, पहला वाला क्या हो गया हमारा गलत। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर्स ऑलवेज रेशनल। हाँ भाई ये तुमने पढ़ा है। तो रेशनल नंबर्स का स्क्वायर करने पे, सम करने पे क्या एक रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, एक सेकंड, 2 रेशनल नंबर्स का स्क्वायर करके सम करने पे क्या रेशनल ही मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो यही तो थे रेशनल नंबर्स,
दो रेशनल नंबर थे, इनके हमने स्क्वायर किए थे, इनके स्क्वायर किए थे, तो क्या निकल के आया था अपन का, इनके स्क्वायर। अच्छा सम पूछा, हम सोचा रूट के अंदर जाएगा, तो सम तो ऑलवेज होगा, 2 2 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो भाई ये तो आ रहा है 13, ठीक, तो ये तो आ रहा है भाई, ये तो सही है। फिर उन्होंने जो पूछा स्क्वायर करने पे सम पूछा, स्क्वायर रूट नहीं करना उसके बाद अपन को, बस इतना ही निकालना है। तो यहाँ पे तो होगा ना सब, स्क्वायर करने पे सम भी करेंगे तब भी तो भाई रेशनल ही देगा ना, ठीक है, रेशनल ए बी रेशनल निकला। चलिए फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, असर्सन गलत है, असर्सन गलत है, तो हमारा डी वाला हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सेट पर, सेट 2। अब ये बताओ पहले तो सेट 1 में कितने हैं आपके, कैलकुलेट करो जल्दी से। सेट 1 में आपके 20 आउट ऑफ कितने एमसीक्यू सही निकले, बस एक ही टफ था उसमें शायद, तो 18 तो मिनिमम आने चाहिए। 18 मिनिमम किस किस के आ रहे हैं भाई, ये बताओ जल्दी से। सेट 1 में 18 मिनिमम किस किस के आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। किन किन बच्चों के 18 प्लस आ रहे हैं भाई, पेन और कॉपी जो लिए है ना अभी तक, तो भाई ले लो, ठीक, अपने आप को धोखा मत दो, करो भाई। करने में और देखने में अलग फर्क होता है, जब करने बैठते हो ना क्वेश्चन को, तब आपको पता चलता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे गलती है। देखने तो सभी को ये तो हो जाएगा, इजी लग रहा, जब आप करने बैठोगे तब पता चलेगा उसकी वैल्यू आपको। इसलिए पेन और कॉपी उठा लो, बस करते जाओ साथ में, देख तो रही हो, देख के साथ करते जाओ, ठीक। पढ़े से नेक्स्ट सेट पर, फिर सेट 2 का 2023 का सेट 2 करें, स्टार्ट कर दो भाई, पेन और कॉपी से स्टार्ट कर दो भाई, पेन और कॉपी के साथ भाई लिखते जाना, ठीक। पहले का क्वेश्चन का क्या आंसर निकलता है लिखते जाना। पहला क्वेश्चन पूछा गया सेट 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स इज 4। क्या बोला गया, सम ऑफ इट्स रूट्स कितना है भाई, सम ऑफ इट्स रूट्स कितना है, कितना है 4। अब ध्यान रखना सम ऑफ रूट्स 4 है, मतलब इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा 4 है। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते माइनस बी बाई ए। और ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब माइनस बी बाई इस इक्वेशन से क्या निकाल के रख सकते हैं, अब ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शंस को देखना है, इन चारों ऑप्शंस को देखना है, इसमें रखना है क्या वो कोई 4 के बराबर आ रहा है, नहीं 4 के बराबर आ जाए तो बस हो गया काम भाई। चलो देखे फिर, चलो पहले इक्वेशन अगर रखते हैं, तो यहाँ पे पहली इक्वेशन अगर रखते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं भाई, इसमें हम पहली इक्वेशन को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी -4, और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे अगर हम काटे हैं तो हमारा 2 आ रहा है, तो जो कि 4 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो भाई गलत हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे बी कितना है 4 और ए की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे माइनस बी लेना है इसको, ठीक। यहाँ पे तो माइनस से माइनस कटे 4 आ रहा है, तो इस कंडीशन में 4 आ गया हमारा, ये इक्वल टू 4 आ गया ना, ये तो चाहिए हमको माइनस बी बाई ए रखने पर 4 आना चाहिए, तो 4 आ गया, तो मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन करेक्ट है। आपको भी ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख के करना है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एन आर्क पूछ रहा भाई, थीटा भी गिवन है भाई, सिंपल फॉर्मूला लगा दो ना, क्या पढ़ा हम लेंथ ऑफ आर्क का 2 पाई आर थीटा बाय 360, बस वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 एंड थीटा इज 90/360। अब भाई तो हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसका आंसर 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे 7 को 2 टाइम काट दें, 2 × 2 4 होता है, 4 काट दो, किस किस का वाई सेंटीमीटर आ रहा है, किस किस का वाई सेंटीमीटर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो जिस इसका निकल आ रहा हो भाई, ऑप्शन पे टिक लगा दें। लो भाई ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट 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 कॉपी में भी करिए, अगर टाइम मिले तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं और एंगल गिवन है भाई, दो ट्रायंगल बना लें, ये दो ट्रायंगल बना लिए भाई। अब यहाँ पे क्या गिवन था अपन को, ए बी सी, यहाँ पे क्या गिवन है पी क्यू आर, ओके ओके ओके। ए गिवन है हमको, ए कितना है 32, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो क्या इसका पी भी 32 नहीं होगा, होगा सर। और अगर आर हम 65 कह दें तो क्या ये 65 नहीं होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो भाई ये तो पूछा गया, बी तो पूछा गया क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, क्या आप निकाल नहीं सकते 180 में से इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 32 + 65 करो, चलो 7 और 8, 87 माइनस कर दो, किस किस का आंसर 83 आ रहा है, किस किस का आंसर 83 डिग्री आ रहा है। सी ऑप्शन। बहुत स्पीड में करना है आपको एमसीक्यूज, मतलब 1 मिनट से ज्यादा ना ले एमसीक्यूज। पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और पी क्या है मल्टीपल ऑफ क्यू को, तो क्या हम पी इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ क्यू लिख सकते, लिख सकते। दो नंबर हमारे पास, एक पी है एक क्यू है, और जो पी है वो क्यू के मतलब मल्टीपल है क्यू का। अब बस आगे करते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। भाई पी जो है मल्टीपल ऑफ क्यू है, तो पी की वैल्यू होगी एक्स टाइम मल्टीपल क्यू की, और एक नंबर है क्यू, दोनों में कॉमन क्या चीज है भाई, दोनों में कॉमन क्या चीज है, पी कॉमन है, सॉरी क्यू कॉमन है, ठीक, क्योंकि पी जो है मल्टीपल है क्यू का, पी जो है मल्टीपल है क्यू टाइम्स का, ठीक है, क्यू के टाइम्स का मल्टीपल है, पी की वैल्यू हम लोग क्यू एक्स क्यू ले सकते हैं, और ये क्यू है, दोनों में कॉमन क्या है तो क्यू है। किस किस का आंसर सी वाला आ रहा है, किस किस का आंसर सी आ रहा है। नेक्स्ट बढ़े, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ए, एक वर्टिसेस ए बी, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, बना लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल एबीसीडी। चलो भाई एबीसीडी हमको गिवन है, इनके वर्टिसेस गिवन है, इनके वर्टिसेस गिवन है। चलो भाई वर्टिसेस क्या गिवन है भाई, किसका वर्टिस नहीं गिवन है, ए का नहीं गिवन है, तो इसको हम लोग एक्स बाय मान लेते हैं। बाकी इसका 0,0 गिवन है, इसका कितना गिवन है 3,0,
इसका क्या देना है 0,4। अब इस कंडीशन में हमें ए निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो इसका बेसिक तरीका भाई याद कर लो, हमको मिड पॉइंट का हेल्प लेनी है, मिड पॉइंट की हेल्प लेनी है। अब जो सी डी से बी डी से जो मिड पॉइंट निकलेगा, बी डी सॉरी बी डी, बी डी से बी डी से जो मिड पॉइंट निकलेगा, ठीक वही मिड पॉइंट किसका होगा, वही मिड पॉइंट क्या होगा, जो बी डी का मिड पॉइंट होगा वही हमारा मिड पॉइंट किसका होगा, जल्दी बताओ किसका होगा, वही तो एसी का होगा ना, मिड पॉइंट तो सेम ही है, एक ही है, इसको मान ले या कुछ मान लो, तो क्या करना, मिड पॉइंट और बी डी निकाल लो। भाई मिड पॉइंट का तरीका आना चाहिए भाई, दोनों के एक्स एक्स को प्लस करो डिवाइड बाय 2, तो भाई 0 + 0 डायरेक्टली कर दें, 0 + 0 कितना होता है 0, डिवाइड बाय 0, तो इसका तो 0 आ गया भाई। ठीक, अब बाई चाहिए, बाई कैसे आएगा भाई, दोनों बाई को प्लस करो, दोनों बाई को प्लस करो, 4 + 0 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, तो भाई बी डी आ गया, बी डी का मिड पॉइंट आ गया। अब अपन लोग एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं, दोनों को इक्वल है ना, ध्यान रखना, एसी कैसे निकले x + 3 डिवाइड बाय 2। ठीक, और यहाँ पे बाई भी निकाल लो, इसका मिड पॉइंट के बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई बाई प्लस यहाँ पे कितना गिवन है 0 गिवन है ना, ये बाई हाँ 3,0, तो भाई बाई अपॉन 2 हो जाएगा इसका। ठीक, अब आपको करना क्या है, कंपेयर करके एक्स और वाई निकाल दो, खत्म आंसर। अब इनको कंपेयर कर लो, एक्स वाले टर्म को इस वाले एक्स की वैल्यू के साथ, और वाई वाले को वाई वाले कोऑर्डिनेट के साथ, बस। तो x + 3 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -3, किस किस की -3 आ रही है, और यहाँ पे y अपॉन 2 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो यहाँ y की वैल्यू 4 आ रही है भाई, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, किस किस का आ रहा है ये ऑप्शन। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन्होंने ये क्वेश्चन क्या दिया था, रॉन्ग दिया था, तो इसके आपको नंबर मिले होंगे, जिसने ये क्वेश्चन किया उसको नंबर डेफिनेटली मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर -3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और ऑप्शन में कहीं पर भी -3 गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे -3 खुद से लगा लेते हैं और सी ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, सीबीएसई ने क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, भाई हमारा आंसर तो आ नहीं रहा, फिर लगे बेचारे हो दोबारा करने में, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सही हो, सीबीएसई वाले गलत है। नेक्स्ट है भाई, दिस एंड दिस पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन को, भाई कोइंसिडेंट मतलब एक ऊपर एक ऊपर एक, मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होंगे आपस में इक्वल, दोनों ही कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल कर लो, भाई ए इसका ए अपॉन इसका ए इक्वल होगा, इसका बी अपॉन इसका बी, और इसका सी अपॉन इसका सी, ये तो बराबर रेशियो में होते ना हमेशा, तो किसी भी दो को आप इक्वल कर लो, और ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी दो को इक्वल कर लो, खत्म कहानी। यहाँ पे आपका 3/6 इक्वल टू माइनस माइनस काट दो 1/r, आंसर आने वाला है आपका r की वैल्यू 2 आ जाएगी। लो किस किसकी 2 आ रही है, डी ऑप्शन। आई फास्ट जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अब बैग कंटेन कर 100 कार्ड, एक बैग है 100 कार्ड इसमें 1 से लेकर 100 तक, करना क्या है, निकालना क्या है, हमें निकालना है कार्ड जो कि परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब कितने होंगे भाई, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और बस 5 का क्यूब तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये तो लेंगे नहीं। यहाँ पे कितने नंबर्स मिल रहे हैं हमको, सिर्फ 4, तो 4/100 ये तो प्रोबेबिलिटी, टोटल आउट फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम्स, बस कार्ड तो भाई 1/25, किस किस का 1/25 आ रहा है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। भाई एक पेयर है, एक दो इक्वेशन है, एक है इक्वेशन ए, ये है इक्वेशन 2, उन्होंने कहा ग्राफ पर इनको रिप्रेजेंट किया तो क्या निकलेगा, तो एक तो भाई x = a है, ठीक, तो x = a मतलब उसमें a की वैल्यू है भाई, b की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, और एक y = b है, तो इनको अगर तुम करोगे तो इंटरसेक्टिंग ही करेंगे, ये एक लाइन भाई जी वाली जाएगी, एक जी मान लो, चलो बाई वाली लाइन जा रही है जिसकी y = b है, और जी जा रही है x = a, दो लाइन है, और ये दोनों आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, यहाँ पर, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, b, क्योंकि x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो यहाँ पे एक तो ये लिखा है a, b, तो ये इंटरसेक्टिंग करेंगे a, b पर। अब कई बच्चे इस पे लगा देते हैं भाई एक लाइन लगाओ, यहाँ पे a की वैल्यू हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है a, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो, इसका वन ऑफ द जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका एक जीरो दूसरे वाले से रेसिप्रोकल है, मतलब इसका एक जीरो अल्फा मान लो, दूसरे वाले से क्या है इनवर्सली है, आप लिख दो पहले जो बोला गया वो लिख दो, 1 0 दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, तो इसको यहाँ भेजेंगे तो अल्फा * बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी 1, और अल्फा * बीटा होता क्या है c/a, इसका मतलब c/a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे इक्वेशन से c और a की वैल्यू पुट कर देते हैं, c क्या है हमारा -k - 2, और हमारा a है 6, तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, बस हमें सॉल्व करना है इसको, तो हमारे यहाँ पे -k + 2 मतलब माइनस में अंतर कर दिया ना, 6 को वहाँ भेज दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 - 6 दैट इज -4, किस किस की -4 आ रही है, किस किस की -4 आ रही है। नेक्स्ट बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, इसका पूछा गया सॉलिड हेमिस्फीयर का डायमीटर d गिवन है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक, टोटल सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम नहीं, टोटल सरफेस एरिया पूछा हमसे, तो 3πr² होता है, क्यों, यहाँ पे एक तो इसका 2πr² होगा, और ये भी तो सरफेस देखेगी हमें, सॉलिड है ना, ये भी तो सरफेस देखेगी हमको, तो इसका 1πr², तो इसलिए 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे r को चेंज कर दो d में, r को चेंज कर दो, r क्या होता है d/2 होता है ना, इसका स्क्वायर कर दो, खोलोगे तो यहाँ पे 3/4 πd², तो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा
ड्यूअल ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, 3 कॉइन्स, क्या बोला भाई, 3 कॉइन्स यहाँ पे क्या हो रहेंगे, टॉस हो रहेंगे। भाई 3 कॉइन्स टॉस होते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कैसे निकलता है, कितने केसेस बनेंगे, तो 2 की पावर n, इससे पता चलता है ना केसेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 केसेस बनेंगे। अब 8 केसेस कौन कौन से बनेंगे, चलो देखते हैं। एक तो तीनों पे हेड होगा, ठीक, या तीनों पे टेल होगा, पहले तो ये दोनों केसेस याद रख लो। अब मिक्सर वाले केसेस हैं कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या टेल बीच में भैया इधर हेड हो जाएंगे, टेल भैया इधर आ जाएंगे तो हेड भैया पीछे चले जाएंगे। ठीक, ये 3 केस टेल टेल को आगे पीछे करने का। अब हेड हेड को करके देखो, टेल 2 हो जाएंगे, हेड बेचारा इधर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे टेल हमारा अगर हेड बीच में आ जाए तो टेल यहाँ चला जाएगा। और एक केस और बन रहा हमारा कि हम लोग यहाँ पे एच यहाँ पे कर दें और टेल टेल यहाँ पे करते हैं, बन गया 8 केस। ठीक, बन गया 8 केस। अब इनको करना क्या है, एट मोस्ट 1 टेल चाहिए। एट मोस्ट यहाँ पे याद रखो, एट मोस्ट ज्यादा पूछ रहे हैं, एटलीस्ट पूछते हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है एक टेल से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 1 टेल, एक टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 टेल, ध्यान रखना। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का एक से ज्यादा होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, मतलब एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। इसमें ये वाला केस बनता है, जो हमारा आउटपुट है वो हमारा ये निकलना चाहिए, एक या एक से ज्यादा। इसमें लेस देन और इक्वल होना चाहिए, समझ गए। एटमोस्ट, इसमें एटमोस्ट चाहिए 1 टेल, एटमोस्ट मतलब कि एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो ये किस किस में है, टेल, तो पहले हम लोग उसको एक एक टेल को देख लेते हैं। भाई एक टेल किस किस में है, एक टेल इसमें है सर, एक टेल इसमें है सर, एक टेल इसमें है, और एक से कम भी तो हो सकते, एक से कम मतलब एक भी टेल नहीं तो एक केस ये हो सकता। भाई यही तो बस खेलता बच्चे यहाँ पे ये करके आ रहे हैं। और ये भी तो देखो, ये वाला केस भी इंक्लूड होगा, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम तो हो सकते ना। तो 4 केस बन रहे हैं, टोटल केस कितने, 8, क्या 1/2 नहीं आ रही इसकी। ठीक, क्या भाई यहाँ पे क्या पूछा, एट मोस्ट ही तो पूछा, एट मोस्ट 1 टेल होना चाहिए, एट मोस्ट 1 टेल, एक टेल एक टेल एक टेल। अब कई बच्चे कह रहे हैं 3/8 आना चाहिए इसका, 3/8 कैसे हो चाहिए, एट मोस्ट 1 टेल पूछा, एक से कम भी हो सकते ना। यहाँ पे तो 4 केस बन रहे हैं हमारे, तो 1/2 आ रही प्रोबेबिलिटी। आपकी कितनी आ रही है, बताओ जरा, आपकी कितनी आ रही है। अब कई बच्चे कहना सर 3/8 आ रही है सर, 3/8 आ रही है, 3/8 वाला भी तो देखो, समझो भाई, इस वाली केस को भी तो समझो आप। ठीक, इसलिए इसका आंसर आपके हिसाब से 3/8 है, पर मेरे हिसाब से 1/2। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या ना सीबीएसई ने क्या कर दिया भाई, सीबीएसई ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, रॉन्ग फिर कर दिया भाई। कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है यहाँ पे। आप कहोगे 3/2, भाई 3/2 नहीं आ रहा, 1/2 ही आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन लगी ना एटमोस्ट वाली। अब आप अपने हिसाब से बता दो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में दो। आप सीबीएसई लिख के दो भाई, सीबीएसई का रॉन्ग है या नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट है, इफ द गिवन फिगर डी, ये तो सिंपल ही आ रहा है भाई, ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन में होंगी। चलो देखते हैं, ये हमको गिवन निकालनी क्या है, आप तो ये बताओ, एक्स निकाल ली, क्या आप निकाल नहीं पाओगे, क्या आप निकाल नहीं पाओगे, सिंपल सी बात होगी यहाँ पे। तो भाई ये हो जाएगा 3 × 3 9, किसका आंसर 9/2 आ रहा है, खत्म। ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलरिटी से आपको बस आगे पीछे करके आंसर निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर की आवर एंड है, हो गया भैया। आगे बताओ, आगे बताओ आप, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक उसने कितना एंगल बनाया, एंगल पूछ रहे हैं ना। अब ध्यान रखना, अब छोटी सी बात, पहले तो मिनट देखो, इनमें कितना मिनट है, 55 में से 20 जाएगा तो कितने मिनट बचेंगे, तो बस 35 मिनट का क्या आएगा, गैप है। अब 35 मिनट का गैप है, आपको पता है जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है हमारा, वो हर 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक, ये पढ़ा हमने, हर एक एंगल में, हर एक 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाता है। कितना है ये 75, तो इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 35 मिनट आ गया ना। 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, निकल आएगा ना, कितना आया भाई बताओ जरा, 210 डिग्री। किस किस का पूछा, क्या कहता है, एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 720 से लेके 750, सही तो बोला भाई, यहाँ पे 35 मिनट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 7 3 2 बिल्कुल सही आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है भाई यहाँ पे। अब पूछा क्या गया, जरा देख लेते हैं, पूछा क्या गया, एंगल स्वेप्ट बिटवीन दिस, इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछा गया, एंगल स्वेप्ट बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, शिट शिट शिट, हमने मिनट हैंड का बता दिया आपको, मिनट हैंड का बता दिया, पूछा आवर हैंड का गया था यहाँ पर। कोई नहीं, कोई भाई समझ में आ तो आ गया ना, मिनट हैंड का अगर आ जाता तो 210 होता। अब किसका करके दिखा दें आपको, आवर हैंड का करके दिखा दें, आवर हैंड कुछ नहीं, वही तरीका है, सब कुछ वही रहेगा। ठीक,
अब इसको हम थोड़ा सा इधर करके दिखा देते हैं। ठीक, ये आवर एंड हमने देखा नहीं, आवर एंड का देख लेते हैं। आवर एंड कितना बनाता है? ठीक, हर 1 मिनट में, 1 मिनट में आवर एंड कितना एंगल बनाता है? हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। अब कितने मिनट बताया? 35 मिनट। तो सिंपल है, ये तो सिंपल ही था भाई, 35 को डिवाइड बाय 2 करना है बस। ठीक, तो आपका आ गया ये बी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? मिनट एंड का भी आएगा तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। आवर एंड का तो बता ही दिया, सिंपल है। तो आपको दोनों तरीके बता दिए इसमें। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो से तो पॉलिनोमियल, इसके जीरो से तो पॉलिनोमियल बताने हैं, आर गिवन बाय, आपको बताना है इसके जीरो से तो पॉलिनोमियल। अब तरीके अपने अपने करने के सवाल वो आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक सिंपल तरीके से कर लो भाई इसको, जैसे 3x 1x करके कर सकते हो आप। ठीक, आपको x कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचा हमारा x+3, यहाँ पे क्या कॉमन निकाल देंगे? 1 कॉमन निकाल देंगे, x+3। यहाँ पे सिंपल सी बात है, x+3 का क्या निकल रहा है? होल स्क्वायर। नहीं, होल स्क्वायर क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे तो x+1 है बाहर, यहाँ पे x+3 x+1 आ रहा है। एक वैल्यू आ रही है -3, एक वैल्यू आ रही है हमारी -1। तो यहाँ पे -3 -1 किस ऑप्शन में? हमारा डी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट पूछा गया भाई यहाँ पे, इन द गिवन फिगर में क्वाड्रिलेटरल PQRS है जो कि सर्कम सर्कल है, सर्कल सब्सक्राइब है ना, सर्कमस्क्राइब ना सर्किल। हियर इज PA प्लस CS की वैल्यू बतानी है आपको। PA प्लस CS, इसकी जो वैल्यू है क्या निकलेगी? इक्वल में क्या निकलेंगे? क्या रखेंगे हम? PA प्लस CS को क्या लिख सकते हैं? बताना इन ऑप्शन में से। तो आपको थोड़ी सी अगर आपने पढ़ा होगी, दो टेंजेंट जब मिलती हैं एक्सटर्नल पॉइंट में, तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगी? PS PD हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी सेम है, दो टेंजेंट बनी ना यहाँ पर, SD और SC क्या है? दो टेंजेंट है, तो SC की लेंथ SD के बराबर हो जाएगी। लो भाई हो गया। ठीक, अब आपको प्लस करना, तो दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। हम लिख सकते हैं PA की जगह पे क्या लिख सकते हैं? PA की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PD लिख सकते हैं, इक्वली तो है। और CS की जगह पे हम लोग क्या सकते हैं? SD लिख सकते हैं, या DS जिसको पढ़ना हो। तो भाई ये दोनों को मिला के क्या बना रही है? ये दोनों मिला के PS बना रही है। लो भाई हो गया। टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगी है भाई यहाँ पे। PS हमारे किस ऑप्शन में? हमारे ई वाले में। किस किस को आ गया था क्वेश्चन? हाँ थोड़ा सा भाई यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा हो किसी ने तो भाई उसके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था ये, बट इजी था। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल के अल्फा एंड बीटा जीरोस है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आता है भाई, बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? अलग अपने हिसाब से ये वाला तरीका लगाओ इसमें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है ना। इसमें निकालना क्या है? इसको इसको यहाँ भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। बस हो गया। लो, हमने अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं निकालना, क्योंकि अलग अलग निकाल नहीं पाएंगे तो यहाँ पे इसको इसके टर्म में बना लो। ये तो निकाल सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा -B/A करके, अल्फा इंटू बीटा C/A करके, तो आपका ये आ जाएगा इक्वल। तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए कन्वर्ट करने का, इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब क्या करना भाई? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -B/A, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और अल्फा इंटू बीटा C/A बस रख देते हैं वैल्यूज। चलो, B की वैल्यू कितनी है? -A, तो माइनस माइनस प्लस होगा, A हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? 1, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो उसका, और 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है? -B, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दे रहा है। ठीक, थोड़ा सा तो भाई आप MCQs कर रहे हो, थोड़ा सा तो आपको अपना फ्लो रखना पड़ेगा। यहाँ पे A स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा? 2B। किस किस का ये आंसर आ रहा है? B ऑप्शन किस किस का आ रहा है? हाँ सिंपल था भाई, ये भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक पता होने चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहे वो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ रहे हैं, हाँ ये बोल सकते हैं भाई, इस इक्वेशन को गिवन है, यहाँ से विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आपको बताना है एरिया। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन होगी, ऐसी गई होगी चाहे कैसी हुई हो, इसका एरिया बताना है आपको। एरिया, ये हमारी लाइन है, ये एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। अब आपको बताओ इसका एरिया, एरिया बताओ आप इसका। टफ है, मीडियम भी बोल सकते, ज़्यादा टफ भी नहीं, मतलब जिसको बेसिक नहीं पता उसके बारे में, लाइंस के बारे में, वो नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो नहीं कर पाएगा। इसमें करना क्या है आपको? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बताना ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बताना। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट नहीं निकाल पाओगे क्या आप? इसका पॉइंट निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। तो आप इस एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दो ना, एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दो। चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो हम इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, इसी में एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? चलो देखते हैं भाई, x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा। हमने यहाँ पे 0 रख दी, a की वैल्यू में 0 पूरा 0 हो जाएगा ये तो। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ y इक्वल टू b, ठीक। और यहाँ पे अगर y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू a, ठीक। अब ये आ गया अपन के पास, पॉइंट्स आ गए भाई, ठीक। ये हमारे पॉइंट आ गए। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू a,0 होगी, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 0,b होगी। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए, इसकी तो पता ही ना 0,0। अब आप लगा दो एरिया का फॉर्मूला। एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ बेस इनटू हाइट करके। अब बेस किसको माने? आप किसी को मान लो, बेस इसको मानना है, बेस इसको मान लो, इसको मान लो, हाइट किसी को मान लो, ठीक। अब आपको वैल्यू रिपीट करनी, बी की वैल्यू बेस इसको मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ रही? a, और हाइट किसको मान रहा है? इसको हाइट कितनी है भाई? b।
बस हमारा आंसर आ गया हाफ ए बी। किस किस का आया 1/2 ए बी, किस किस का आया। ये आपको इस इक्वेशन में ये दोनों पुट करने थे यहाँ पे, ठीक, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक आध दो क्वेश्चन तो आ रहे हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन। अब फिर से सिमिलरिटी से क्वेश्चन आ गया भाई, दोनों पैरेलल हैं, ए बी गिवन है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। लेंथ किसकी निकालनी है, ओपी की। लो भाई सिंपल है, अगर हम इसको ए बी सी अपॉन लिख देते भाई, बी सी बी ए बी ए बी ए बी ए अपॉन पी क्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी अपॉन ओ पी हो जाएगा। चलो फिर रख दो वैल्यू, बी ए की वैल्यू कितनी है भाई 6, और यहाँ पर 2, यहाँ पे ओ बी की वैल्यू 3, यहाँ पे पूछी गई हमसे ओ पी की वैल्यू। किस किस को आ गया भाई, यहाँ पे काट दो, 2 टाइम 2 से 2 कट गया 1। किस किस का आंसर बना रहा है, किस किस का आंसर बना रहा है, डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है। नेक्स्ट भाई, टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट है सर्किल पर परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, हाँ होता है ना, कोई टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है रेडियस के साथ। भाई बिल्कुल सही बातें कर रहा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से ऑफ द सर्किल आर इक्वल होती है। हाँ, अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मीट कर रही हो कहीं पर, तो वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सारी, तो ये भी ऐसा, ये भी रीजन भी सही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन दोनों का एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, बस ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला लगाने वाले हैं, बी वाला, एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल हैज 2 रियल जीरोस। अब आपको वो निकालना है, आप कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा के भी निकाल सकते हो, वो आपको निकालना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, साथ में क्या पूछा गया है आपसे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 रियल जीरोस होते हैं। एटमोस्ट का फिर बता दिया हमने, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं। तो भाई दो रियल जीरो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर पावर 2 होती है इसकी, दो एक्स की वैल्यू निकल सकती है इसमें, तो 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये रीजन तो सही है। अब इसको आप पता करो जरा, इससे आप निकालो जरा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों पता कर लो, दोनों वैल्यूज पता करो जरा क्या आ रही है। ये x1 x2 जो निकलेंगे इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, और सिंपल तरीके से नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, लगा दो फॉर्मूला। माइनस बी मतलब -3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का 4 इंटू ए सी, 4 इंटू 3 12, और 3 2 का 2 रहेगा, नीचे 2 का 2 रहेगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा, -√3, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हमारा 2 है। अब चलो ये भाई अब करिए, अब क्वेश्चन बढ़िया। तो इसका समझ में तो आ रहा कि भाई एक तो भाई ये जा रहा, एक तो इसका 2 रियल जीरो से कभी नहीं देगा। यहाँ पे हमें -3 मिल गया ना, तो 2 रियल जीरो तो बिल्कुल नहीं देने वाला है, एक तो इमेजनरी देगा ही, एक इमेजनरी देगा, तो जो है असर्शन तो गलत हो गया। इसी से तो यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना आपको, आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ। यहाँ पे समझ में तो आगे जी √3 फंस चुका है ना, माइनस वाला है, तो ये तो कहीं निकलेगा नहीं। इसका आंसर भाई 2 रियल जीरो तो पता नहीं मिल रहा हमको। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भाई कहाँ है, असर्शन फॉल्स, डी वाला, इसका डी आ रहा है। अब आप बताओ जरा, इस सेट में 2 तो थे भाई, 2 मीडियम क्वेश्चन थे जो भाई बच्चों को नहीं आ सकते थे, बट यहाँ पे 18 तो सबने किए होंगे ना, 18 मिनिमम तो सभी के सही निकले होंगे। जरा दो भाई अपने आप को मार्क्स दो, जरा कमेंट बॉक्स में मार्क्स दो भाई, किसके कितने आ रहे हैं, इस सेट में किसके कितने आ रहे हैं, ठीक। और लाइक भाई लाइक कर दो, दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है, तीसरे सेट पर पहुंचने वाले हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज एवरीवन, और लोगों को शेयर करो, और लोग जुड़ जाए यार। तुम लोग अकेले पढ़ना चाह रहे हैं क्या, अपने दोस्तों को नहीं पढ़ाओगे, ठीक। चलो फिर सेट 3 करें, सेट 3 करें 2023 का। तैयार हो पेन और कॉपी के साथ, फिर से अपने आप को टेस्ट करने के लिए तैयार हो, फिर शुरू करते हैं। चलो सेट 3 का पहला क्वेश्चन है भैया, रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। किसका रेशियो पूछा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम का रेशियो। चलो भाई कैसे निकलेगा, लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट, 2 नंबर है, लीस्ट प्राइम कौन सा होता है, लीस्ट प्राइम होता है सर, लीस्ट प्राइम होता है सर 2, और लीस्ट कंपोजिट कौन सा होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन वो एचसीएफ कहलाएगा, कॉमन जो होगा वो एचसीएफ कहलाएगा, और एलसीएम क्या होता है 4 ज्यादा से ज्यादा। तो भाई 1/2, किसका 1/2 आ रहा है, किसका ये ऑप्शन हो रहा है, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बताना है आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। चलो बताओ फिर, इसके इक्वेशन रूट्स के निकाल लोगे, अब तो सिंपल है। अब तो 10 तो आप निकाल ही सकते हैं, 10 का तो एलसीएम करके 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 का 5 - 2 नहीं लिख पाओगे आप, बस लिख दो x² माइनस का 5 प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस 10 = 0। यहाँ से आपने क्या निकाला, x + 5, यहाँ पे -2 निकाला तो x + 5, किसकी यहाँ से, अब यहाँ पे ना आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x - 2 तो x की वैल्यू 2 आएगी एक, और x - 5 आएगी, ठीक है। तो भाई ढूंढ लो 2 और -5, 2 और -5 पहले ऑप्शन में है। हाँ सिंपल था ये। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम पूछी गई इसकी, भाई ये तो आ चुका भाई, सेट 1 में किया था हमने, ये सेट 1 में किया तो सेट 3 में भी आया, कुछ क्वेश्चन भाई रिपीट हो जाते हैं सेट में भी, ठीक। तो यहाँ पे √6 √24। नेक्स्ट टाइम पूछी यार, सिंपल है,
नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म पूछी तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, अगर हम थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, डी, तो डी तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, कोई भी दो टर्म माइनस कर लो ना आपस में, लो भाई निकल आएगी आराम से। यहाँ पे माइनस किया तो इसको क्या ले सकते हैं, 24 को तोड़ो थोड़ा सा, ठीक है, 24 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 को तोड़ेंगे तो 12 और 2 से चला जाएगा हमारा 6 टाइम, हाँ, तो वहाँ पे जो 2√6 लिख सकते हैं इसको, ये डी निकाल रहे थे, ध्यान रखना डी निकाल रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे हमारा आ गया 2 - 1 √6, डी की वैल्यू कितनी आएगी, √6। चलिए फिर √6 यहाँ पे पुट कर दें हम लोग। T3 कितना है, √54 है, यहाँ पे √6 लिख दो यहाँ पे। अब ऐड कर दो आप इनको, अब आप ऐड कर दो, इस 54 को भी आप तोड़ सकते हैं √6 में। इस 54 को कैसे तोड़ोगे, तुम लिखो भाई 2, एलसीएम करो, सिंपल सा है, एलसीएम करो, पेयर बना, 2 से कितना टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है भाई, 27 टाइम, 3 से जा रहा है, 3 से 9, फिर 3, फिर 3 1। चलो यहाँ पे एक तो पेयर बनना 3 का, तो 3 बाहर निकल आएगा, √6, 2 × 3 से √6 फंस जाएगा, लो आंसर आने वाला है आपका 3 + 1 और √6 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 4 √6 आ रहा, 4 है, ये बाहर तो चाहिए नहीं है, वापस अंदर भेज दो, वापस अंदर भेजेंगे तो उसको डबल करके भेजेंगे, 4 4 16, तो 6 × 16 कितना होता है, सिंपल 96 खत्म। किस का रूट 96 आ गया था इसका, फिर बताओ, कॉमन वॉमन लेना आना चाहिए भाई इसको, रूट बाई जी सिस्टम है, आपको एक्स एक्सिस से बताना है इसकी डिस्टेंस, कौन कौन एक्स एक्सिस की डिस्टेंस बता सकता है, ये पॉइंट अभी लाई कहाँ कर रहा है जरा ये बताओ पहले तो भाई, सिंपल होता है क्वेश्चन, माइनस, पहले ये बताओ है इसकी कोऑर्डिनेट कहाँ, कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है ये, तो माइनस प्लस है सर, माइनस प्लस है तो सर यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अब कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू -1 है तो भाई यहाँ पे होता है ना -1, और इसकी वैल्यू 7 है तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे चला गया 7 पर, तो यहाँ पे होगा ना कोऑर्डिनेट -1, 7, तो बस समझ में आओगी 7 होगी, खत्म, खत्म भाई खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, ओहो फालतू की बातें कर रहे हैं, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर का पूरा सर्किल का एरिया होता है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करो सेमी सर्किल का बन गया। अब यहाँ पे तोड़ना किसको, रेडियस को तोड़ना, किसमें तोड़ना भाई, डायमीटर में, तो लो कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है क्या, 8 कर दो, πdr² हो जाएगा, यही है क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका भी निकल रहा है। नेक्स्ट देखें फिर, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा, 3 मीडियन -2 मोड, इसको ये फॉर्मूला पता है, इसको पता है भाई, मीन मोड जो होता है 3 मीडियन -2 मीन होता है। अब नेक्स्ट पूछा गया दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस कैसी हैं, अरे ये तो पूछा जा रहा है हमसे उल्टा कि भाई है क्या है, तो इनको वो कर लेते हैं कंपेयर, एक्स अब जो पहले तो उनको सही से लिख लो, ये कुछ आगे पीछे लिखे हुए हैं जरा इन्हें आगे पीछे से हटा लो, तो फिर 6x है भैया, एक्स को एक्स के नीचे लिख दो, 15y है यहाँ पे प्लस में रहेगा, जी माइनस में रहेगा, चाहे उसको उसी साइड भेज दो, कंपेयर करने में तुम्हें ईजी हो जाएगी, ठीक है, तो हमने उसको उसी साइड भेज दिया, तो यहाँ पे 6x माइनस का 15y बन जाएगा और अपॉन में -18 है। चलो कंपेयर करते हैं, इसमें 2/6 है, इसमें माइनस का 5/-15 है, और इसमें माइनस का 6/-18 है, चलो करें जरा, लो भाई हमें तो समझ में आ गया, सबका रेशियो 1/3 आ रहा है, सबका रेशियो 1/3 है, इसका मतलब को इंसिडेंट, समझ गया ना, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब एक ही ओवरलैप कर रही है दोनों लाइन, अब एक के ऊपर एक। अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरो था पॉलिनोमियल, इसका जो पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा वो, अरे सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है, हम तो ये निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमने तो पढ़ा ऐसा, इतने सारे सेट कर लिए, हमने तो पढ़ा -b/a होता है, तो -b की वैल्यू क्या होती है, अब आप कहोगे -b की वैल्यू तो इसमें गिवन ही नहीं है सर, क्योंकि हमने तो पढ़ा ax² + bx + c, जो होती है एक जनरल इक्वेशन, इसमें तो हमें सिर्फ x² गिवन है, -1 गिवन है, ये तो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, और 0 रखोगे तो क्या आएगा बाबू, 0 ही आएगा ना, किसको पता है भाई इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस है, पोल की हाइट है 6 भाई, ये पोल हो गया, अब शैडो है 2√3, पूछा क्या जा रहा है सर हमसे, फिर पूछा क्या जा रहा है सर, पूछा जा रहा है भाई अब एलिवेशन बता दो जरा इसका, अरे सर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो, tan थीटा इक्वल टू हमें सब पढ़ा p/p को डायरेक्ट लिख दो, हाँ लो भाई ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया तो इसको थोड़ा सा कट कर लो भाई साहब आप, 3/√3 बन जाएगा, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो जरा आप, तो यहाँ पे 3√3/3 बन जाए, 3 से 3 काट दो, किस √3 कब आता, √3 सर हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3, सर थीटा की वैल्यू आ चुकी है 60, क्या आपकी भी आ चुकी है 60, क्या आपका भी ये ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, sec थीटा को सर तोड़ना है इन द टर्म्स ऑफ cot थीटा में, और सर ये कैसे होगा, अरे बाबा sec थीटा को तोड़ना, सर हमें तो आते नहीं है, कैसे करें इसको, sec थीटा को नहीं आता तोड़ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, स्टेप फॉलो करो बस, sec थीटा है, sec थीटा को लिखते क्या हो आप पहले तो ये बताओ, sec थीटा को कैसे कैसे आप तोड़ सकते हो भाई, हम लोग लिख सकते हैं सर उसको 1/cos लिख सकते हैं, और बताओ और क्या लिख सकते हैं उसको आप,
इसको कॉट में लगाना आपको, या तो आप इधर ऑप्शन से देख लो, या तो आप ऑप्शन से देख लो कि सेक थीटा किस किस में बन रहा, वो इजी। अगर आपको नहीं आ रहा इसको तोड़ना, सबसे बेस्ट तरीका इसका ये बेस्ट वे है ये, आप ऑप्शंस को थोड़ा सॉल्व करके देख लो किस किस में कॉट थीटा बन के आ रहा है। भाई इसमें कॉट थीटा आ रहा है क्या बन, अब तो एक कॉट की एक इक्वेशन आती है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि कॉस, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है सर। अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रख दें और इसको वहां भेज दें तो क्या ऐसा इक्वेशन पढ़ी है हमने, क्या ये इक्वेशन पढ़ी है हमने कहीं पर, तो इसका ध्यान रखना क्योंकि इसी से सब कुछ आने वाला है। LHS RHS सॉल्व कर देंगे, इतना याद रखो, 1 बाय cos थीटा चाहिए हमको। अब एक ही करके देखते हैं किस किस ऑप्शन में 1 बाय cos थीटा आता है। ठीक, चलो देखते हैं। पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, मैंने सर पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं सर, इसको आप कॉसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, नीचे क्या है कॉट थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देखो इसको क्या लिखेंगे फिर हम लोग, सर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉट थीटा है, इसको हम लोग साइन थीटा अपन कॉस थीटा। सर इससे तो नहीं आएगा सर, कॉस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, और साइन से साइन अगर काट भी देंगे सर तब भी एक साइन बच रहा, तो इससे तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ जाओ। इससे आएगा क्या, हाँ सर इससे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंदर और अपॉन में कॉट थीटा। सर हम इसमें अगर स्क्वायर से रूट काट दें तो सर कॉसेक अपॉन कॉट आ रहा, हाँ सर इसमें चांसेस लग रहे हैं, चलो देखते हैं। 1 कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और नीचे क्या है भाई कॉट कॉस थीटा, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे कॉस थीटा कॉट है ना, उल्टा है भाई, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, फिर भी यहाँ पे होगा एक साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन तो बचेगा ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। डायरेक्टली देख लो, आगे बढ़ो नहीं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, अब इसमें चांसेस लग रहे हैं भाई आने के आंसर। साइन थीटा यहाँ पे पहुंच गया, साइन थीटा ऊपर, नीचे कॉस थीटा, लो इसमें तो आ गया हमारा ऑप्शन, साइन से साइन कट गया, 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। क्या हमने RHS को LHS के बराबर कर दिया, तो भाई RHS लिया था हमने, RHS को LHS कर दिया, चाहे LHS से RHS पहुंच जाओ, चाहे RHS से LHS पहुंच जाओ, बात तो बराबर है, मैं तो प्रूव करके बताना, तो लो हो गया। क्या ये सिंपल था, आपको ऑप्शन देखना था, इस फॉर्मूले को याद रखना था बस, इससे सिंपल तरीका लगाना आपको, बस इसी बेस से करना आप। नेक्स्ट है 2 डाइस। भाई 2 डाइस जब भी आती हैं तो हमें एक चीज माइंड में रखनी है, 36 केसेस बनते हैं। अब सर ये तो चलो ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, गेटिंग क्या निकालना है आपको, डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन द अपर फेसेस पे इक्वल टू 3। ओ दोनों पे डिफरेंस 3 होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। अगर एक पे 1 एक पे 4 आ जाए तो डिफरेंस 3 है ना, ऐसे तो देखना है आपको। और एक पे 2 आ जाए, एक पे 5 आ जाए तब भी सर डिफरेंस 3 है। अच्छा एक पे आ जाए 3, एक पे आ जाए 6 तब भी डिफरेंस 3 है। ऐसे आपको केसेस बना लेने हैं। अब कितने केसेस बनने हैं वो आपको डिपेंड करता है, आप बनाओ बस। 1 के साथ क्या क्या चीजें बन सकती है पहले वो देखो, 1 के साथ 4 बन सकता है जिसका डिफरेंस 3 आएगा, और 2 के साथ 5 बन सकता है, 3 के साथ 6 बन सकता है, और इनको एक बार हम लोग अपोजिट लिख देते हैं। भाई इस पे 5 आ जाए उस पर 2 आया तो बात तो भैया आ रही ना, तभी तो डिफरेंस 3 रहेगा दोनों पर। लो सर इससे तो सर 6 केस बन गए, और 6 केसेस बन रहे हैं सर, 6 केसेस बन रहे हैं, और टोटल हैंगे हमारे पास 36। तो क्या हमारा आंसर 1/6 आ रहा है, क्या आपका भी आ रहा है सी वाला ऑप्शन 1/6? तो हम लोग बढ़ जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई एक ट्रायंगल उन्होंने कर दिया उल्टा रख दिया, भाई फालतू की बातें कर दी उन्होंने, ट्रायंगल उल्टा रख दिया फालतू की बातें करके, ABC कर दिया ना, ABC ट्रायंगल है, और यहाँ पे QPR ध्यान रखना जो लाइनिंग होती है ABBC, और यहाँ पे QPR, तो ऐसे लेना, अगर AB ले रहे हैं तो इसका QP, बस तो निकल आएगा। आप क्या है मतलब सिंपल हो गया। अगर हम इसका निकालना क्या है PR निकालना, अगर हम इसका PR को यहाँ पे ले रहे हैं, PR को ऊपर लिख रहे हैं, तो PR इस वाली साइड है ना, तो इसकी कौन सी साइड लेंगे हम लोग BC वाली अपॉन में। अब इसके साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं RQ, अगर इसकी RQ ले रहे हैं तो सर इसकी हम लोग कौन सी वाली लेंगे CA वाली। ठीक है समझिए आ गया। अब रख दो वैल्यूज, PR तो निकालना है हमको, BC कितना है सर, BC है 5 हमारा, और RQ कितना है 3 सर, और हमारा AC कितना है 6 सर। ये तो सिंपल हो गया सर, ये तो 5/2 सिंपल हो गया सर। 2.5 सर, 2.5 किसकी वैल्यू आ रही है भाई, किस किस की वैल्यू 2.5 आ रही है। ठीक B ऑप्शन हमारा, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकाला, जब भी ओरिजिन से निकालना भाई उन्हीं का स्क्वायर करके सम कर दो यार, सिंपल सी बात है, बात कर दी भाई सिंपल सा। ठीक क्योंकि भाई 0 0 क्या लेना भाई, 6 का कितना होता है 36, 8 का 64, 100 का क्या होता है 10। डायरेक्टली आंसर निकालो, आगे बढ़ो यार, टाइम यहाँ पे बचा सको जितना टाइम बचाओ, जितना टाइम आप बचा सकोगे आपकी हेल्प होगा वहां पर। नेक्स्ट पूछा गया सर यहाँ पर, तो यहाँ पे पूछा गया x+y, हाँ भाई किस किस को आ गया, बिना क्वेश्चन पढ़े बताओ उसका, तो डायग्राम देख के बताओ सर, क्वेश्चन कोई नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे डायग्राम देख के बताओ किस किस को x+y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितना बनता 90, यहाँ पे 90 बन रहा, तो भाई इन दोनों का सम भी तो 90, ट्रायंगल है ना, ये तो एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की तीनों का सम कितना होता 180 होता है ना, यहाँ पे एक चीज 90 है तो इन दोनों का बचा हुआ 90 होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे भाई देख के आंसर आ गया तेरा। अब बताओ यार इसका
इसमें उन्होंने क्या किया, छोटी सी बातें आपसे नहीं बोली, वो आपको खुद करनी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक, इतना तो आप कर ही दोगे ना, इतना तो छोटा सा काम वो कर खुद ही कर लो आप। पूछा क्या जा रहा है, टीए की लेंथ, इसकी लेंथ पूछी जा रही है, किस कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस पूछा जा रहा, तो ये दोनों किस में आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं सर। हाँ तो सर कॉस थीटा लगा दो ना सर आप, कॉस थीटा का तो होता है ना बी अपॉन एच। ओ कॉस 30 लिख दो यहाँ पर, कॉस 30 इक्वल टू बी कितना भाई, बेस कितना है टी ए, और यहाँ पे हाइट कितनी है गिवन हमको ओ टी। चलो भाई 30 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और यहाँ पर टी ए की लेंथ पूछी जा रही है, ओ टी तो हमको गिवन है 4। जरा हम निकाल दें क्या इसका 2√3, किसका 2√3 आ रहा है भाई, किसका 2√3 आ रहा है, ये इजी था ना। अब वो आपको चेक करना कि आप कौन सा लगाओगे आज में, कॉस थीटा की साइन थीटा, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आप लोग चेक करो क्या चीज गिवन है, गिवन क्या चीज है, पूछी क्या चीज है, उसमें रिलेशन बता दो। नेक्स्ट एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है। अब तो सभी कर लेंगे, यहाँ पे लिख के दे देते और इजी जाता जी। अब लिखना पड़ेगा 4, ए की वैल्यू है भाई 8 और पी बी की वैल्यू है 6। पूछी क्या जा रही है, ए सी। अरे भाई सिंपल सा है, ये पूछे जा रहा है हमसे ए सी। पहले अगर हम ये निकाल लें, चलो भाई ए सी लाइक लिया, ए सी निकाल दे। चलो कैसे, हम लोग ले रहे हैं ए बी बड़ी साइड, ए बी अपॉन में छोटी साइड ए पी, ध्यान रखना बड़ी साइड अपन छोटी साइड, इधर भी बड़ी साइड ए सी अपॉन में ए की छोटी साइड, ठीक। अब बस क्या है, ए बी की वैल्यू सिर्फ गिवन है, हम निकाल लेंगे 10 है, प्लस कर लो ना दोनों को 10, ए पी बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए सी पूछा जा रहा है, ये गिवन है 8 है, 4 से 2 टाइम काट दो 2 चला जाएगा 20, किसका आंसर 20 आ रहा है, ए सी की वैल्यू किसकी 20 आ रही है। बहुत जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, छोड़ देंगे हम लोग मैथ्स में 100 में से 100 ऐसे ही आते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन अगर भाई सिंपल फंस रहा है तो भाई क्यों नहीं करेंगे सही इसको। एल्फा एंड बीटा पूछा जा रहा है भाई, ठीक। पहले इसको हमने फिर बताया, एक क्वेश्चन आया था उस वाले सेट में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था ना, हमने इसको तोड़ना बताया था आपको इसको एलसीएम का करना है। एलसीएम करोगे नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर प्लस में हो जाएंगे ये दोनों, बस यहाँ पे लगा सकते हैं ना आप। इसको क्या बोलते हैं, -b/a, इसको c/a, और a से a काट दो तो -b/a b/c बचा ना। अब इसमें से b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -7, माइनस से माइनस काट दो, माइनस का 3/7 अचरा। बताओ कितना सिंपल था। वैल्यू सी तो रखनी है आपको, जी बहुत बार आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको बस याद रख के जाओ, -3/7 फॉर्मूले याद रख के जाओ बस। नेक्स्ट पूछा गया, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द फेल सपोर्ट कार्ड ऑफ 52 कार्ड। ओके प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज नॉट एन एस। बताओ जरा, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब नहीं होने की क्या होगी, अरे यार सिंपल है, 4 हटा दो ना, 4 हटा दो तो कितने बचे, 48 बचे, बस खत्म कहानी, कर दो उनको सॉल्व। अब सर किससे जाएगा, 4 से जाएगा सर, 4 से 12 टाइम जा रहे हैं, 13 टाइम जा रहा है, किसका आंसर डी आ रहा होता, कितना सिंपल था ये, 4 ही तो एस होते हैं ना, बस खत्म। नेक्स्ट असर्शन रीजन, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर इज 53 संडेज। ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 में भी, और बेसिक मैथ्स में भी दिया है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, बेसिक मैथ्स में भी गिवन है ये वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी लीप ईयर की पूछे, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक। यहाँ पे 364 तो एक कंप्लीट वीक हो जाता है, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 डेज क्या बचते हैं, एक्स्ट्रा बचते हैं। अब 2 डेज में क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे भी हो सकता, ठीक, सैटरडे और संडे भी हो सकता, 2 संडे आने के चांसेस है ना, तो 2 संडे आने के चांसेस है, इसका मतलब ये असर्शन सही है। अब अगर नॉन लीप ईयर हो तो उसमें का 5/7 होगा। भाई सर 5/7 कैसे हो जाएगा, इसमें तो 1/7 होगा, इसलिए ये गलत है। एक ही संडे आने के चांसेस तो एक ही है ना, एक ही दिन एक्स्ट्रा है, इसमें तो एक ही दिन एक्स्ट्रा है ना, एक ही दिन एक्स्ट्रा, तो इसमें संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है। भाई संडे आने की प्रोबेबिलिटी 7 दिन होते हैं ना पूरे, एक ही है, 1/7, इसलिए हमारा असर्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20th वाला क्वेश्चन क्या भैया, 20th वाला क्वेश्चन पूछ रहा है एबीसी एपी में, और ऐसा कुछ हो सकता है क्या, अगर एबीसी एपी में है तो कैसा ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब सम करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बी के बराबर आता है, बी वाइट टर्म के बराबर, ये तो पढ़ाई है। दूसरा क्या पूछेगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। भाई ये तो सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ कितना होता है n², ऑड नंबर्स का एन, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो कितना होता है n², तो ये सही है। बट यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे भाई, बी वाले पर, ठीक है। तो बढ़िया फिर सेट 4 पर, सेट 4 भाई, सेट 4 पहले बताओ जरा, इधर बताओ जरा, किसके आ रहे हैं 20 में से किसके कितने आ रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दो भाई, किसके कितने आ रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, शेयर करें, सबको शेयर करो भाई। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट 4, इसके बाद सेट 3 करेंगे, और जिसने सारे सेट लगा ली 2024-2023 के, वही उसका तो बेड़ा पार होने वाला है, लिख के ले लो। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है सेट 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा 2023 का भाई, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 3 और 5। एक वैल्यू गिवन है -3, एक गिवन है भाई 5, इससे कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जीरोस के। तो भाई यहाँ पे आप अगर इसको ऐसे लिखो दो भाई, ऐसे तो होगा, वापस से इसको बैक कर दो, बैक का पूरा चलो भाई, इससे क्या समझ में आ रहा है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं ना ऐसे, तो एग्जैक्ट 1 निकलेगी नहीं, एक्जैक्टली 2 निकलेंगे, एट मोस्ट 2 निकले, बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे तो बहुत सारी निकल सकती है। इससे नंबर पॉलिनोमियल्स क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट था यार, पूछा क्या दो इक्वेशन है, ठीक है भाई, पूछा क्या क्या पैरेलल है, पैरेलल लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है। एक चीज समझ में आती है पैरेलल लाइन से हमें क्या, कि भाई पहले के दो इक्वल होंगे, पहले के दो इक्वल होंगे, पहले के दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कर दो इन्हीं में, इन्हीं का बस, इन्हीं का आंसर आंसर आ जाएगा आपका। पहले ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू ए है, यहाँ पे 3 है, इसकी वैल्यू B1 की वैल्यू 2 है, इधर कितनी है B है, इनमें रिलेशन फाइंड कर लो तो भाई ए बी की वैल्यू 6 आ रही है, ए बी की वैल्यू 6 डी। एक सिंपल था ये, सिंपल था या नहीं, ये बता जल्दी से। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, nth टर्म गिवन है, अब बताओ nth टर्म गिवन है, सब n के लिए लिखते जाओ, साइड हम निकल आएंगे। हमने n की जगह 1 रखा तो 3 इंटू 1 कितना होता है, आगे पहला टर्म। दूसरी टर्म रखोगे 2 रख दो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 कितना होता है हमारा 13। लो भाई दो टर्म्स निकल आए तो इनका डिफरेंस तो फिर इजीली हम निकाल सकते हैं। भाई 3 आ गया, किस किस का 3 आ रहा है भाई, डायरेक्टली करो, जल्दी जल्दी करो। और ठीक, क्योंकि आप सबको आता है, बस आप पहले जैसे आपको लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहे हैं तो आप पॉज कर देना वीडियो को, ठीक है, पॉज कर देना। इन द गिवन फिगर, बस करना जल्दी जल्दी आपको भी। डी पैरेलल है बीसी के, भाई हमें पता है, इसे तो हम निकाल ही सकते हैं। 2 और 3 का रेशियो है तो इधर भी हमारा 4 और x का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसको काट दे 2 टाइम और यहाँ पे पहुंचाते इसको तो 6 हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा सर इसका। भाई हमें तो आ गया, ये तो ईजी है। अब बताएगा भाई 2 रूट्स गिवन है, हाँ सर 2 रूट्स गिवन, अब करना क्या है सर इसका, अरे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सर। हमें तो पता सर, हमने अल्फा गिवन है सर, ये बीटा गिवन है। अगर हम सर इनका एक बार सम कर दें और इनके एक बार प्रोडक्ट कर दें और हम यहाँ पे रख दें, इनको इक्वेशन में रख दें, तो क्या हमारी इक्वेशन आ जाएगी, कि हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। यही तो तरीका है एक जनरल इक्वेशन निकालने का, यही तो तरीका होता है ना। चलिए फिर करते हैं, चलो फिर करते हैं। और यहाँ पे सम क्या निकलेगा, इन दोनों का सम क्या निकलेगा, सम करो जरा। सम करने पे ये दोनों कट जाएंगे, 4 निकलेगा, इनका सम कितना निकलेगा 4। ओके सर 4 आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे सर इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4 माइनस 3 1, सर इनका 1 निकलेगा। तो क्या हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। ये आपको याद होना चाहिए कि हम लोग रूट्स की बनो तो इनसे हम लोग ऐसे इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स रखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करके, तो इन दोनों का प्लस कर लो एक बार, इन दोनों का एक बार प्लस कर लो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों चीजें निकला है, यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। वो हमारी इक्वेशन कौन सी वाली होगी, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी। था सिंपल, कोई कठिन तो आनी वैसे, इजी आ रहे सारे, टफ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे पूछा tan थीटा गिवन है, भाई ये निकाला हमें बताया था एक तरीका, इसको पहले इनको क्या करो tan थीटा बना लो ना। यहाँ पे tan थीटा बनाओ किससे, अगर हम ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइड किससे कर दो, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो। आप cos थीटा से डिवाइड करोगे तो tan थीटा प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 नहीं जाएगा। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे 5/12 प्लस 1 कर दो, और नीचे 5/12 माइनस 1 कर दो। तो यहाँ पे बन रहा है 13 और 5 सर 17/12, और यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे चल माइनस आना पे, तो 12 यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में नहीं आएगा आंसर, माइनस में 12 में से 5 का कितना बचेगा, 12 में से 5 का 7 बचेगा सर, और यहाँ से 12 से 12 काट देंगे सर हम, तो हमारा आंसर माइनस का 17/7 आ रहा है सर। किस किसका फर्स्ट आंसर आ रहा है, किस किसका फर्स्ट आंसर आ रहा है। और कहीं अगर जल्दीबाजी में कोई गलत हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। तो ये अभी कर रहे हैं आप लोग बहुत स्पीड में। एक डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दिस एंड दिस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। चलो फिर करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है 2/3 में से माइनस कर दो इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है सर। आगे क्या होना है सर, 5 में से 5 तो ये तो 0 हो जाएगा सर, ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 तो 0 हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो गया था उसको। भाई यही सॉल्व करना है आपको। तो नीचे तो भाई सर एलसीएम में 3 बच रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 9 बच रहा, तो ना इन दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट काट दो सर, यहाँ पे हमारा 9/3, और सर इसको 3 से काट दो तो 3 यूनिट, सर इसका 3 यूनिट आ रहा है आंसर। किस किस का 3 यूनिट आ रहा है फिर बताओ। एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं लगा दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट बढ़े हम लोग। अब जो क्वेश्चन है, ए बी और बी सी सर्किल में ए बी पूरा ए बी और पूरा बी सी इक्वल है, और ए सी भी गिवन है, जो पूरी वाले ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, बीपी निकालने को बोल रहा है आपसे, बीपी निकालने को बोल रहा है। अब भाई हमें पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है कि दोनों जब भी सर्कल से दो टेंजेंट आपस में एक्सटर्नली मिले तो इक्वल होती है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, एंड दिस 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 इक्वल टू दिस दिस, ठीक है सर। एपी सर हम लिख सकते हैं क्या, एपी हमारी बराबर है सर, एपी हमारी जो है बराबर है ए आर के, सर ए आर के बराबर है, तो क्या इसको एक्स लिख लें, ठीक। ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये दोनों ही तो बराबर होंगी, हम लोग इसको आर सी और सी क्यू भी लिख सकते हैं, ये भी तो एक्स के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे गिरेगा, जब मिड पॉइंट पे गिरेगा तो ये दोनों को बराबर काटेगा। तो पूरी कितनी है 7 है ना, ये पूरी कितनी है, ए आर कितनी, ए सी कितनी है 7 है। अब ए सी बनती किससे है सर, ए आर प्लस आर सी से, और ए आर और आर सी दोनों एक्स एक्स है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मिडिल से काटा है एक्स एक्स टाइम बेस में, ठीक है सर। 2x इक्वल टू 7, दैट इज एक्स की वैल्यू सर आ रही है यहाँ पे 3.5, इसका मतलब 3.5 काटी इसने। चलो सर यहाँ पे 3.5, यहाँ पे भी 3.5। अब सर यहाँ पे 3.5 तो सर एक दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी 3.5। अच्छा पूरी कितनी थी सर, तो पूरी 10 थी, और जी बची 3.5, तो माइनस कर देंगे सर, यहाँ पे 6.5 आएगा। इस किसका 6.5 आ गया, इस किसका 6.5 आ गया, ठीक।
भाई थोड़ी सी बेसिक तो आपको रखनी है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है भाई, वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप। ठीक, रिवर 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है। ठीक है, पहले इनसे एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रिवर निकाल लें क्या। यहाँ पूछा क्या होगा, रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी बह रहा है और हाउ मच वाटर विल फॉल इन सी में। अच्छा, पानी रिवर से सी में कि 2 मिनट में कितना पानी चला जाएगा। ठीक है सर, इसका हम पहले एरिया निकाल लेते, तो हमें गिवन है 3 मीटर और 40 मीटर वाइड। एरिया क्या होता है, कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं, डीप का और वाइड का मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। सर अगर हमें वो निकालना है कितना पानी गया, तो वो कितना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, कितना पानी गया, कितना पानी अमाउंट ऑफ वाटर निकालना जो सी में गया। ठीक, सी में गया लिख दे रहे, शॉर्ट फॉर्म समझ जाना, पानी सी में गया, कितना पानी गया सर, उसको कैसे निकाल सकते हैं सर, अगर हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई करा दें इसके रेट ऑफ फ्लो से, कितने रेट ऑफ फ्लो से फ्लो कर रहा है पानी। ठीक, चलो फिर एरिया तो 120 है, रेट ऑफ फ्लो कितना है, रेट ऑफ फ्लो था सर 2 किलोमीटर पर आवर। अरे सर ये तो आवर में, ये मीटर में लिया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमको किस में, मीटर पर आवर में। तो क्या करना पड़ेगा चलिए बताओ, 2 किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर में करना, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता ना। आपको पढ़ा तो हो गई, हाँ बस कर दो ना फिर जल्दी से, 5/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो लिखो फिर, लिखो फिर। अब शायद तो देखो, इसको हमें 2 मिनट में निकालना, पहले सेकंड में निकालना, 1 सेकंड में कितना जा रहा, हम 120 से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो। चलो फिर ये हटा दो फिर यहाँ पे, ठीक? करते चलो बस, हमारे साथ करते चलो बस, ये फॉर्मूला याद हो, रेडियंट रेट फ्लो कितना है सर, 5/9 सर, 5/9 ओके। तो यहाँ पे सर हम को काट सकते हैं 3 से 40 टाइम, 3 से 3 टाइम, सर ये निकला रहा 40 कितना हो रहा, 200/3, 200/3 हो रहा सर। इतना पानी, इतना मीटर क्यूब पानी पर सेकंड में सर फ्लो कर जाएगा उसमें, इतना मीटर क्यूब पर सेकंड में। सर हमें तो 2 मिनट में निकालना है सर। अरे बेटा 2 मिनट में निकालना है, जब 1 सेकंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है तो 2 मिनट में कितना करेगा, 1 सेकंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है तो 2 मिनट में कितना करेगा, फिर बताओ 2 मिनट में कितना करेगा, 120 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 से चला जाएगा भाई 40 टाइम, तो 8000, 8000 मीटर क्यूब। ठीक, मल्टीप्लाई 1 सेकंड में इतना पानी जा रहा है, तो भाई 2 मिनट में तो ज़्यादा जाएगा ना, बस सिंपल सी बात, 8000 आ गया हमारा। लो, आप चाहे तो उसको मीटर में निकाल सकते हैं, यहाँ पे मीटर पर मिनट में निकाल सकते थे, कितना मीटर पर मिनट, मिनट में करना तो आती ही ना, फिर इसको ऐसे करते 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिखा ना, इसको सिर्फ किस में कर देते, मीटर में, तो सर 2000 मीटर हो जाता। इसको मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ता, 60 का मल्टीप्लाई सर ऐसे कर देते मिनट में, जैसे मिनट में निकला था, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर भी करना पड़ता, 1 मिनट में निकला था 2 मिनट करना पड़ता। एक तरीका अपने अपने है, आंसर वही निकलेगा 8000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है मीन गिवन, मीन इन द मीडियन ऑफ द डाटा इज गिवन है, मीन एंड मीडियन गिवन है, मोड निकालना है, फॉर्मूला सर हमने पीछे पढ़ा है, दूसरे पिछले वाले साइड में सर फॉर्मूला पढ़ाया था आपने, मीडियन माइनस का 2 मीन, ये पढ़ाया था हमने फॉर्मूला, रख दो। 3 इंटू मीडियन कितना है 15, 2 इंटू 12 कितना होता है 45 माइनस का 24 कितना आता है बता जरा, ये बता करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी कर चल ले, 21 किस किस का 21 आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ए बी एक टेंजेंट है सर्कल पर, ओके सर, बाकी चीजें फालतू की बने, हमको निकालना क्या है सर, रेडियस निकालना है सर, इतनी सी बात निकालनी है, वो ध्यान में रखो ना, बाकी तो डायग्राम से देख के लिख ही लेंगे। सर रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बनता है, ओके। हमें ओ ए गिवन है, हमने पीछे सेट किया था, कॉस थीटा लगाया था, और यहाँ पे बस क्या लगाना है हमको, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो क्या लगेगा, पी और एच का फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ पे साइन थीटा देख रहा, सेट चेंज किया तो उन्होंने कॉस थीटा के ऊपर साइन थीटा लगाने लगा दिया, सिंपल है, साइन थीटा मतलब साइन 30, और पी कितना है सर, ओ बी है ना, हाँ ओ बी अपॉन एच तो गिवन है ओ ए, चलो ओ बी निकालना है, रेडियस थीटा ओ बी, अब चलो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है ये, और ओ बी निकालना है, और ओ ए कितना गिवन है हमको 6, यहाँ पे काट दो 3, 3 आ गया सर, ओ बी आ गया हमारा 3 यूनिट, किस किस का 3 आ रहा है, किस किस का ए ऑप्शन आ रहा है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई सिंपल है, 2 साइन में वैल्यू पुट करना है, आप वैल्यू पुट कर दो यार, फालतू बातें कर देते हूँ। 10 की क्या होती है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है सर, या 2/√3 यहाँ पे ऊपर आ गई, नीचे स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4/3 बच जाएगा, ये एलसीएम एलसीएम ले लेना। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं, 2 उसको क्रॉस लिख दें ऊपर मल्टीप्लाई करा के, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, इसको 2 टाइम काट दें तो हमारा कुछ आ रहा है ऐसा 3 2√3 आ रहा है, अभी भी सर, अभी भी हमारा ऐसा आंसर नहीं निकल रहा सर, इसको कन्वर्ट करना है सर किसी एंगल में, अरे तो कठिन हो गया, चलो देखते हैं कितना कठिन हो गया, √3 को ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई नहीं करना आता, अरे सर तो ईजी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है तो भाई 3/6 √3 आ रहा, मतलब 1/2, √3/2 किसका होता भाई, √3/2 √3/2 साइन 60 का होता है, लो
cos 60 का तो क्या 1/2 होता है ना, sin 30 का 1/2 होता है, tan 60 का √3 होता है, बस बचा क्या हमारा ये वाला ऑप्शन। तो वैल्यूज तो याद होनी चाहिए ना। ठीक समझ आए ना कैसे किया। अब पूछा गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे ABC और DEF में ऐसा कुछ गिवन है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से क्या चीज इक्वल होगी। दोनों सिमिलर है क्या भाई, AB अपन DE गिवन है, AB अपॉन में DE गिवन है, और BC अपॉन में FD गिवन है, FD गिवन है, हाँ पे FD गिवन है। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल बताना है, कौन कौन से एंगल इक्वल, पहले ट्रायंगल बना लो, बता ऐसे कर नहीं पाऊंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ABC बना लो और यहाँ पे DEF बना लो। चलो ठीक, अब बीच का एंगल निकालना दोनों साइड्स का, AB अपॉन में क्या है DE, और ये दोनों साइड आपस में सिमिलर है। फिर बोला गया BC अपॉन में FD है, BC अपॉन में है FD दिस। ठीक, इसका मतलब इन दोनों साइड्स का बीच का एंगल तो बराबर ही होगा, तो एंगल B और D हमारा इक्वल हो जाएगा। बताओ हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा। अब देखो साइड्स गिवन है, ये वाला एंगल ही तो होगा ना भाई, दो साइड्स गिवन है, तीसरी तो अपने आप ही होगी ना, दो साइड इक्वल है, तीसरी तो अपने आप होगी। ठीक, अब भाई कैसे होगी देख लो, यहाँ पे नहीं वो भी नहीं, देखो देखो देख लो, ये जी वाला एंगल इक्वल है तो जी वाली साइड इक्वल होगी, और ये एंगल जी वाली साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल इक्वल होगा, और जी वाली साइड के इसका एंगल है, तो या तो C और F में गिवन हो, तो C और F में गिवन नहीं है। अब आगे देखो सर, ये वाला एंगल जी वाली साइड के सामने एंगल ये है, तो या तो ये होना चाहिए, तो इस वाले के सामने E है, तो क्या हमारा A और E में होना चाहिए, तो क्या A और E में गिवन है, नहीं है, तो बच्चा क्या हमारा B और D। बताओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड है ये भाई, कॉम्प्लिकेटेड अभी देखे कहाँ है क्वेश्चन, ये देखोगे तो पता चलेगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। 11th टर्म निकालनी है, बताओ इतने छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, 11th टर्म फ्रॉम एंड से। अब बताओ एंड वाला कौन निकाल सकता है इसको, फ्रॉम द एंड कौन निकाल सकता है। ठीक, अब 11 एंड से तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, तो सर हमें पहले अगर पूरी टर्म्स पता चल जाए तो हम आगे से भी तो गिन सकते। अब पूछा जाएगा 20 टर्म्स है हमारे पास, कितनी 20 टर्म्स है, हम पूछे पीछे से 11th निकालो, सर पीछे से 11th ना निकाल के हम आगे से 9th निकाल दें, बात तो वही बराबर है ना, सॉरी 10th निकाल दें, 10th होगी ना 11th। अरे देखो भाई कैसे 11 से लेकर 20 तक तो 10 टर्म्स होगी, तो 10th वाली हमारी 11th टर्म होगी, पीछे से 10th वाली जो टर्म होगी वो 11th टर्म होगी, और आगे से 10th टर्म होगी, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे आगे से। तो पहले हमें क्या चीज निकालनी है, पहले हमें क्या चीज निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए हमें वो लास्ट टर्म गिवन है, वरना तो ये गिवन भी नहीं होती। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा है A + n - D, लास्ट टर्म गिवन है 62, A की वैल्यू 10, n - 1, D की वैल्यू कितनी है -3। चलो फिर करो फिर स्टार्टिंग, यहाँ पे पहुंचा दें सर इसको, क्या यहाँ पे सर इसका मल्टीप्लाई कर दें क्या, इसमें -3 और +3 बन जाए, ये आ रहा है सर -72, यहाँ पे -3 और +3, सर इसको वहां भेज दो, सर इसको वहां भेज दो ताकि 75 बन जाए, और हम इसको आराम से कट कर सके। सर 2 और 5 टाइम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स 25 है। अब जरा बताओ, पीछे से 11 का पूछ रहे हैं ना, तो 25 में से 11 माइनस कर दो 25 में से 10 माइनस कर दो सर, तो 15 आ जाएगी सर। 15 जो आई जो टर्म होगी सर, वही हमारी 11th टर्म होगी, स्टार्टिंग बैक से। तो समझ में आ गया ना, एक माइनस करना, क्योंकि जो टर्म निकालनी है उसको तो लेना है ना, उसको थोड़ा माइनस कर देंगे, इसलिए एक माइनस कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स में से 10 एक कम करके माइनस कर दो। तो 15 वाली टर्म स्टार्टिंग से आपको क्या निकालनी है, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालनी है, 15 वाली टर्म निकालनी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस स्टार्टिंग का तो हमने फॉर्मूला पढ़ी है सर, स्टार्टिंग से तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 15th वाली टर्म निकाल ली है ना सर, A + 14D होगा, तो A की वैल्यू है सर 10, और 14 इंटू क्या कर दो, D की वैल्यू निकाली -3, तो लो सर हो गया काम, हो गया सर 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, तो सर माइनस का 32 आ रही सर, माइनस का 32 गिवन है सर C ऑप्शन में। तो बस आगे बढ़ जाओ फिर, 2 कॉइन ट्वाइस हुए भाई, तो सिंपल आ गया, 2 कॉइन में तो सिंपल ही होता है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल, तो लिख दो पहले 2 केस कितने होंगे 4, ये तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या टेल हेड या तो हेड टेल, एक एटलीस्ट एक तो आना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकते, तो 1 2 3 केस बन रहे ना, एक एक भी है, एक से ज्यादा भी है, एटलीस्ट है ना, एटमोस्ट पूछते तो एक होना चाहिए, एक से कम भी हो सकता था। तो यहाँ पे 3/4 किसकी आ रही है भाई, इसका आंसर 3/4 है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल आ जाती है, कभी कभार ये कभी कभार इतना सिंपल आते हैं। पूछा क्या गया, बस ध्यान रखो, पूछा क्या गया, एंगल BAO, मतलब ये दिख रहा है आपको, जे पूछा जा रहा है आपसे, कौन कौन उसको निकाल सकता, बताओ लो, बताओ जल्दी कौन कौन इसको निकाल सकता। सर अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, सर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, वी ऑल नो दैट रेडियस आपस में इक्वल होंगे, जो टेंजेंट होती है वो आपस में इक्वल होती है, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। अब अगर बस ये निकालना है, ये तो निकल ही आएगा ना, पूरा 180 होता है 60, सर ये भी 60, सर ये 90, सर 60 और 90 और ट्रायंगल में लगा दो ना, ट्रायंगल किसमें ABO में लगा दो ना, ABO ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दो, 3 एंगल से कितना होता है, और ये 30 निकल आएगा, एंगल ये कितना निकलेगा 30 निकला, बताओ कितना कठिन था, कठिन था क्या ये, एंगल BAO पढ़ लो यार, लो बस, ठीक BAO 90 60 तो कितना होगा 30 होगा ना,
इजी, ये क्वेश्चन इजी आ रहे हैं सर्कल से, थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी हैपनिंग, होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखो जीरो, तो आंसर प्रोबेबिलिटी का किस किस के बीच में आना है, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक, आंसर किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है। तो 0 तो हो सकती है, 0.07 भी हो सकती है, और इसको अगर पॉइंट हटा दें तो नीचे लो सर, इसकी तो 700 निकल रही है सर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा जब पूछते हैं ना कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी इवेंट की होने की, 700 तो हो नहीं सकती ना, 0 1 के बीच में आना चाहिए। अब ना एवरी टर्म ऑफ स्टैटिकल डाटा कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इस डिक्रीज बाय 2, हर एक टर्म को उन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज बाय 2 कर दिया। तो मीन का क्या होगा, मीन भी क्या डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हमने पढ़ा है, क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि अब इनकी रिलेटेड आए 2 सेट्स में, इसमें आगे डिक्रीज रिलेटेड। तो भाई सेट में क्वेश्चन बस थोड़े बहुत चेंज कर रहे हैं, बस बाकी वही रख रहे हैं, पैटर्न वही रख रहे हैं, क्वेश्चन भी वही रख रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंजेस कर रहे हैं उनमें। अब पूछा गया दिस पॉइंट ऑन अ सर्किल विद सेंटर हो, जिस सेंटर है जो सर्कमफ्रेंस पर है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या 2 आएगी, बताओ जरा। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो अब जो हो सकता है सरकमफ्रेंस अगर डायमीटर पूरे तो सिंपल है ये तो, ठीक, आप तो मिड पॉइंट से निकाल लोगे, लेकिन जरूरी तो नहीं, मिड पॉइंट ऐसे बोला नहीं है, तो हो सकता है ये ऐसे गिवन हो, ए और बी, यहाँ पे क्या गिवन है अपन को, ओ। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए अपन लोग ओ क्या पूछा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी डिस्टेंस तो इसकी डिस्टेंस तो इक्वल होगी ना, तो ए और ओ तो हमें दोनों गिवन है ना, इनसे डिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक, और फिर इसकी डिस्टेंस निकालो तो एक्स निकल आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम रहेगी। चलो निकालते हैं, फिर निकालते हैं ना, फिर हटा दें, जब समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन, समझ में आ जाए बस क्वेश्चन, वही बहुत है भाई, समझ में आ जाता है ना क्वेश्चन तो मतलब हो गया, समझ लो हो गया। यहाँ पे सर्कल बना देते हैं आपको छोटा सा, यहाँ पे ए है, यहाँ कहीं बी है, सेंटर इसकी डिस्टेंस सेम है। चलो फिर ओ, पहले ओ ही निकालते हैं। सर ओ ए की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सर डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है हमें सर, 4 - 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 - 3 का स्क्वायर 0 होगा। सर इसकी तो 2 आ गई, तो वही सिंपल हो गया, ये तो सिंपल हो गया। अब अपन को वही डिस्टेंस कहाँ पे, ओ बी में भी लगाना, ओ बी में भी वही फॉर्मूला 2 ही आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा सर, एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 तो हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बस खोल दो इनको, इसका स्क्वायर रूट हटा दो, सी पे इसका चढ़ा दो, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, यहाँ पे 4 से 4 8 हो जाएगा, और माइनस का 4x। अब जरा देखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 4। इसको सॉल्व करो जरा, क्या आ रहा, एक्स की वैल्यू 2 आ रही क्या, इसकी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आ रही है 2। कैसे आ रही सर, देखो सर ऐसे आ रही है सर, 2x और 2x कर दो सर यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर सर यहाँ पे x - 2 बचेगा सर, तो यहाँ पे -2 निकाल दो सर, तो x - 2 फिर बचा सर, x - 2 सर दोनों में ही अपन को सेम वैल्यू देंगे सर, x = 2 ही देंगे ना दोनों में, बस खत्म कहानी, असर्शन सही है। इस किसको ये आ गया था। अब बताओ जरा, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज द मिड पॉइंट होता है द कॉर्ड ऑफ ईच कॉर्ड, हर एक कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है, नहीं सर एक डायमीटर वाली जो कॉर्ड होती है सर उसी का सेंटर होता है ये, उसी का मिड पॉइंट होता है, बाकी सारी कॉर्ड्स का नहीं। कॉर्ड यहाँ भी तो बनी है, इसका सेंटर वो है क्या, सर असर्शन तो गलत बोल रहा है सर, तो हम लोग चले जाएंगे फिर सी ऑप्शन पे। इस किसको आ गया था ये, इस किसको आ गया था जरा बताओ। पूछा गया था नंबर ऑफ 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ओ 0। अब इसकी पावर नेचुरल नंबर एन क्या है, नेचुरल नंबर, सर देखो बन रख के देखो पहले, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो 5 आएगा सर, 5 की बार 2 रख के देखा था तब भी 25 आ रहा, सब भी यूनिट डिजिट सर नहीं आ रही, तो 5 की बार 3 रख के देखा तब भी 120। तो एक चीज इसमें सब 5 ही 5 आ रहा है सर लास्ट में, तो इसका मतलब कभी भी एंड नहीं करेगा ये 0 के साथ, तो सही बात कर रहे हैं। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है 5 के, तो 1 होता है 5 होता है, लो भाई ये भी सही है। अब बताओ इसमें क्या रखोगे आप, बताओ जरा क्या होगा इसका, क्या रीजन गिवन है हमें, तो रीजन का तो हम बताएं, तो यहाँ पे रीजन का तो गिवन नहीं है, ठीक। और प्राइम फैक्टराइजेशन का 1 और 5 होता है, तो जिससे रिलेटेड क्या है, तो भाई बातें दोनों सही कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसको बी वाला ही देंगे, ज्यादातर केसेस में बी वाले ज्यादा निकल रहे हैं, ठीक। अब आपके कितने बने जरा बताओ इसमें, सेट 4 में आपके कितने बने, 20 आउट ऑफ, बताओ जरा 17, इसमें 2 3 थे ग्राफ, चलो बताओ 17 लगभग किसके बने होंगे, इस सभी के बन गए होंगे 17। जरा कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं दे रहे आप लोग, जल्दी दो यार, जल्दी जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब, क्यों, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, ऐसे नहीं आ रही क्या, स्टैंडर्ड मैथ से डर लग रहा है तो बेसिक मैथ ले लेते, इतनी डर लग रहा है आपको तो, इतनी सिंपल तो है स्टैंडर्ड मैथ, लोग डरते हैं स्टैंडर्ड मैथ, हम स्टैंडर्ड मैथ नहीं लेंगे। चलो फिर करें लास्ट नेक्स्ट 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 बड़े सेट पर, फिर से स्टार्ट ही कर दो अपने आप को, बस सब्सक्राइब और शेयर कर दो, अब तो कर दो, लास्ट सेट पे आ गए हो, ठीक, शेयर करो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, और प्लीज पेन और कॉपी के साथ बैठो, क्योंकि आपको करना है, हमें नहीं करना है, आपको पेपर में करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, पी स्क्वायर गिवन है, पी क्या होगा बताओ जरा, पी क्या होगा, सर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अरे पहले निकाल तो लो बेटा, यहाँ पे इसको ऐसे भेज दो, ठीक है ऐसे भेज दो, चलो इसको करो अब जरा,
सर ये तो फंस गया सर, ये जाएगा 2 की पावर 5। ओके, और ये जाएगा सर तो यहाँ पे इसको 2 इंटू नहीं है आएगा, रुक जा कर ले इसको, 50 को तोड़ोगे तो 25, फिर 5 और 5 सर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बाहर निकालें इसको भी तोड़ दो, 2 की पावर 4 इंटू 2 में, तो 2 की पावर 4 लिख दो सर, इंटू 2 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दो सर। इनको आपस में कट कर दो, और ठीक आप वैसे भी काट सकते तो लगा इसको वैसे भी काट दो, तुम लोगों को डर लग रहा हो तो बाहर नहीं निकल आए ना, ये 4/5 बन जाएंगे फिर ये, और 4/5 बन गए लोग। 4 और 5 क्या हमारा रेशनल नंबर सब p/q के फॉर्म में है, बस खत्म कहानी है। रेशनल से एक छोटे से क्वेश्चन आया, डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। अरे सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अभी तो सर अभी सेट फॉर्म में आपने ये वाला क्वेश्चन बताया था सर, आपने ऐसे करके यहाँ पे बताया था, यहाँ पे पॉइंट लाया करता, और सेम क्वेश्चन आ गया सर वही 6,8, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे सर 8 होगा इसका, ठीक। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बन रहा होगा, तो कितनी दूरी है एक्स एक्सिस से सर 8 की दूरी है, खत्म कहानी सर, हमें कुछ करना ही नहीं है सर इसमें। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लो भाई डिट्टो सेम क्वेश्चन, ठीक सबको पता होगा, बताओ जरा। x+5 और x+3 की कितनी बन सकती है सर, मोर देन 3 बनेंगी, ठीक। यहाँ पे इन्फिनाइट आया था, यहाँ पे मोर देन 3 याद हो गया, तो मोर देन 3 दबाओ ना आप, ठीक समझ गए ना आप, क्वेश्चन बहुत सारी पॉइंट में बच सकती है इसकी। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का एंड बाय एक्सिस का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बताना है सर। एक तो समझ में आ गया सर, बाय एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी और बाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। बाय एक्सिस के साथ हो रहा ना, एक्स एक्स के साथ ये लाइन, भाई ये तो एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है, और लाइन ये है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सर बताओ जरा इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे सर, कोऑर्डिनेट निकालना है सर, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो कोऑर्डिनेट नहीं निकल पाएंगे क्या? अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था सर, बस हो गया काम, यहाँ पे 0 है, बाई की वैल्यू -3 आ गई, बताओ इस किसको पता था बाई की वैल्यू 0, -3 होगी, एक्स की तो 0 है ही, बाई की निकालनी थी, बाई की निकल आई, सिंपल आ रहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सरकमफ्रेंस पूछा गया, 2 सर्कल्स की रेडियस गिवन है, सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, हो सरकमफ्रेंस, अच्छा सरकमफ्रेंस गिवन है, ओके सर C1/C2 गिवन है, सर हम 2πr1 और r2 कर सकते हैं क्या? अरे सर आप तो समझा दिया आपने, जैसे कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर तो सेम ही आएगा ना सर, लो इतना सिंपल, मतलब कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। C1 और C2 का रेशियो R1/R2 के रेशियो के बराबर है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरो से इक्वेशन, ये तो सेम आ गया, कर क्या रहे सेट 5 में तो बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस एक आते 2 बदल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा का हमने बताया, इसमें बीटा तो है नहीं है, बी की वैल्यू तो है नहीं है सर, ये होता तो A-B/A, बी तो है नहीं है, बी तो 0 है, सब 0 कोई भी हो तो 0 ही आएगा, खत्म। पीछे बताया ही था, इसको एक्सप्लेन भी किया था हमने। अब जी नया क्वेश्चन आया, cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 sin स्क्वायर, सर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम में sin स्क्वायर थीटा बन रहा है सर, और ऊपर cos स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है सर। अगर थोड़ा सा अगर हम ऐसा करें सर, इसका माइनस बाहर निकाल दें, अगर हम इसका माइनस बाहर निकाल दें सर, तो ये बन जाएगा सर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे बच्चा, आपको बस आंसर आने वाला है, मतलब तो नीचे भी इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इससे इसको काट दो, क्या हमारा आंसर माइनस बना रहा है, बिल्कुल सही। थोड़ी सी सॉल्विंग और आपका आंसर, क्योंकि एमसीक्यूज में वही क्वेश्चन रखेंगे जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व होंगे, बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखेंगे, वो एमसीक्यूज हैं, एक ही नंबर वाले क्वेश्चन है, दो नॉट सिमिलर है, पी क्यू और ए बी गिवन आ रही है, डायग्राम बना के नहीं देते तो टाइम लग जाता, डायग्राम बना के दें तो भाई और जल्दी होते हैं क्वेश्चन, और नंबरिंग लिख के देना और जल्दी होते फिरते। चलो देखते हैं, पी क्यू कितना है 6 है, ए बी कितना है सर 8 है, पैरामीटर 36 है, किसका है एबीसी का, अरे पैरामीटर एबीसी का 36 है, ठीक है इसका निकालना है। चलो फिर हमें तो पता है सर इनका पैरामीटर एबीसी का जो पैरामीटर अपॉन में पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर रख करेंगे तो हमें इनकी साइड्स के बराबर ही होता है ना, और एरिया पूछते तो स्क्वायर कर देते साइड का, जो सिंपल ही अब तो ये कर ही लोगे आप लोग, पी क्यू आर का निकाल ही लोगे। ए बी कितना है सर 8 है, यहाँ पे रखते हैं ना फॉर्मूला रखते हैं, एबीसी का जो हमारा कितना था 36 था ना, पी क्यू आर का पूछा जा रहा था, पैरामीटर पी क्यू आर का पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे ए बी कितना था, ए बी 8 था और यहाँ पे 6 था, बस क्या करना है, बस सिंपल हो गया ये तो, कर दो जरा। 4 से कितना टाइम जा रहा है 9 टाइम, 4 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 9 से कितना होता, 3 9 से कितना होता 27, आगे आंसर की नहीं आया, पैरामीटर कितना आ गया 27, ठीक सिंपल था, एरिया ही पूछा था तब भी सिंपल रहता हो। नेक्स्ट है क्वाड्रिक है 2 रियल और इक्वल रूट्स अच्छा बताना क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन की बना, ये क्वाड्रिक इक्वेशन की बना, पहले हम लोग इसके जो है 2 रियल है और इक्वल रूट्स हैं, मतलब रियल और इक्वल रूट्स हैं, जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं देन सी की वैल्यू क्या होती है सर, अगर हम इसको ऐसे कुछ करके देखें सर, तो हमें रियल और इक्वल दिया है तो हम क्या इसको 0 के बराबर कर दें, ठीक रियल एंड इक्वल है तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac नहीं हो जाएगा सर, 4 को 1 को अगर हम नीचे भेज दें तो क्या हमारा सी नहीं निकल आया, तो सर क्या हमारा लास्ट वाला ऑप्शन नहीं हो गया सही,
एक कभी कभी कंफ्यूजिंग कर रियल एंड इक्वल बोला, इसका मतलब जीरो खत्म कहानी। नेक्स्ट बढ़े। इसमें पूछा गया है दोनों पैरेलल हैं। अरे यार ये तो सही हो गया, गिवन कर दिया इन्होंने। बताओ सर निकालना क्या है, ए ही निकालना। चलो फिर तो क्या है भाई, लगा दो जल्दी जल्दी ए में। ये निकाले 7 - 3 कितना होता 4। ठीक, अब लगा दें 3/4 इक्वल टू ए अपॉन 3। किस किस का आ गया, लिख दो 9/4। किस किस का आ गया 9/4। थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है लेकिन पॉइंट में बताना है आपको। 2.25 बिल्कुल सही, 2.25। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। बस 11 क्वेश्चन और आपके 5 सेट कंप्लीट होने वाले हैं। अब बैक कंटेंट 5 पिंक, 8 ब्लू और 7 येलो बॉल्स। 1 बॉल निकाल ली गई, नाइदर पूछा क्या गया, नाइदर अब ब्लू चाहिए ना ही पिंक चाहिए। तो चाहिए क्या है आपको, चाहिए क्या है, ब्लू नहीं चाहिए ना आपको पिंक पसंद है तो येलो पसंद है ना। येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। और पूरे कितने हो रहे, पूरा हो रहा सर 5 और 7 15 20 है सर। 27/20 सर, सी ऑप्शन। उन्होंने कहा हमें ब्लू और पिंक नहीं निकालनी, तो निकालनी कौन सी, येलो वाली। बात खत्म, खत्म वही बात। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन कितना होता है वॉल्यूम जरा बताओ। 1/3πr²h। ओके, एरिया ऑफ बेस गिवन है, एरिया ऑफ बेस से आर निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि πr² के बराबर ही होता है सर्कल है। वर्टिकल हाइट गिवन है, अरे समझ गए समझ गए सर। आर है, एच तो गिवन है, आर निकाल ले, यहाँ से आर निकालो। πr² ही होता है बेस का एरिया है। अब कितना गिवन है अपन को 156। 156 इक्वल टू 22/7 इंटू r²। सर इसको काटेंगे 7 टाइम, 7 7 जब 49 होता सर। हमारा आंसर आ गया सर आर का 7। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इसमें फॉर्मूले में रख देंगे 1/3 22/7 इंटू आर को 2 बार और एच को 1 बार। बस आंसर निकल आएगा। आप काटा पट्टी तुम्हारा काम भाई। ये आप 22 इंटू 7 इंटू 18 करो जरा कितना होता है। 22 इंटू 56 अपॉन में 3। सर बताओ क्या आ रहा, बताओ भैया क्या आ रहा है। अच्छा अप्रोक्स में लिखे होंगे ना, पॉइंट मारा तो क्या अप्रोक्स में लिखा होगा कुछ, बताओ जरा। करो 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 जल्दी करो। पहले तो 22 इंटू 56 करो। 22 इंटू 56 करो, कितना आ रहा 1232 आ रहा। अपॉन में 3 से डिवाइड करना है इसको। 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा, समझ तो गई होंगे आप लोग आंसर। ठीक, 416। ठीक, यहाँ पे कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे गलती नहीं लग रहा कहीं पे, कहीं आंसर अलग आ रहा है इसका। तो देखो एक बार चेक करो जरा 156 कट रहा है या नहीं, गलती से गलत कट गया शायद ये 2 से। चलो अच्छा यहीं गलत लग रहा है मुझे, रुक जाओ आर की, रुक जाओ चेक करने तो चेक करने तो पहले मुझे। पाई की वैल्यू में ये कटेगा 2 से 11 टाइम, ये कटेगा 2 से 7 और 8 टाइम। हाँ 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 हाँ, यहाँ गलती थी, यहाँ गलती पकड़ी गई भाई, यहाँ पे गलती पकड़ी गई। यहाँ पे आर अलग आ रहा है, आर अलग आ रहा है तो दोबारा करो भाई। आर अलग आ रहा है तो दोबारा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहीं थोड़ा सा गलत है, ज़्यादा गलत नहीं है। आंसर यहीं आ जाएगा 7 7 को कर दो गायब। बस बाकी हम लोग वैल्यू निकाल के रखते हैं फिर। ठीक है, बाकी नहीं करो रफ। चलो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कट रहा सर, हमें 156 तो कट जाएगा सर आराम से। 2 से 11 टाइम, 2 से सर 7 और बचेगा सर 8 टाइम। अब सर जा नहीं रहा है 7 इंटू 78 अपॉन में सर 11, बजे फंस रहा। ओके, r² की वैल्यू आ गई ना ये। अब r² की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो ना उसमें। ठीक, r² की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आप पूछा क्या कहता है, r² डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, लो भाई तो हो जाएगा। 7 से 7 काट दो और 11 से काट दो 2 टाइम और 3 से काट दो। 3 से कट तो रहा नहीं, कट रहा 1 8 कट तो रहा 6 टाइम और 2 टाइम। बस अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है जरा मल्टीप्लाई करो, अब सही आएगा। 2 इंटू 26 इंटू 8 अब सही आएगा, बताओ जरा। 26 इंटू 16 तो कर ही सकते हैं, 16 6 96 होता, 16 2 कितना होता है 32। 32 में क्या प्लस कर देंगे 41 सर, 41। किस किस का आंसर आ रहा है जरा बताओ, किस किस का आंसर आ रहा है 416। नेक्स्ट बढ़े, बस ध्यान रखना बस सेंटीमीटर की, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अरे सर इतना लंबा क्या दे दिया इन्होंने। अरे एक क्वेश्चन बनाने को दी बोलो, सॉल्व करने को नहीं दी। 3 चेयर है और एक टेबल है, कॉस्ट दोनों की मिला के इसकी मतलब एक चेयर की कॉस्ट x है, एक टेबल की कॉस्ट y है। तो सर 3x + 1/=900। सर ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 5 चेयर और 3 टेबल, फिर 5x और 3x होना चाहिए। लो सर ये तो पहली क्वेश्चन में लिख दिया उन्होंने, पहली क्वेश्चन में सही करके दे दिए सर, हमें दूसरी क्वेश्चन पे जाने नहीं पड़ा। बताओ यार, अरे जाना पड़ा सर, यहाँ पे जाना पड़ रहा है क्योंकि 5x है, यहाँ पे 3x है। अरे जाना पड़ रहा है आपको, जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो गलत कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे 5x और 3y करना था, ये वाला ऑप्शन सही होगा।
3x प्लस वाई और 5x प्लस 3y। यहाँ पे गिवन था, तो यहाँ पे गिवन नहीं था, एक चेयर की x लेना है, एक टेबल की वाई लेना है। ये ऐसा क्वेश्चन अगर उसमें आ जाए आपका सेक्शन बी में तो जरूर छोड़ के बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाई हमसे कि पी और पी भी टेंजेंट है, फालतू की बातें हो रही है, ये दोनों इक्वल होते हैं, पता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये बताओ सर, नहीं पूछा क्या जा रहा है ये, पहले तो हम ये निकाल लें, ये अगर 55 है तो इस 180 माइनस कर दो, ये निकल आएगा। तो फिर इसका क्या होता है सर, ये हाफ होता है। ओ सर, अगर 180 में से 55 माइनस कर दें सर, हमारा आंसर निकल रहेगा 7 में से 2 गेट 125। सर 125 आ रहा है इधर। अब 125 का सर आधा ही तो करना, सर आधा कितना होता है 125 का, अरे बेटा आधा नहीं आता तो कर लो ना आधा, 6 और 2.5। अब इसको 62 हाफ भी ले सकते हैं आप, ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम बैल सफर ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड। अब सर फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 4 4 4 4, टोटल 16 फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। काट दो भाई, चार सब में 4 4 फेस कार्ड्स ही तो होते हैं, 13 13 का पेयर काटूंगी 4 4 निकलेंगे सब में, तो बस काटो इनको, काटने का काम आपका है भाई। 13 यहाँ पर 4/13, डी सी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ें, टीटा टीटा एक्यूट एंगल है, तो ध्यान रखना एक्यूट है, और राइट एंगल ट्रायंगल का, एंड मेजिंग दिस नॉट ट्रू। अच्छा कौन कौन इसमें क्या क्या चीज़ें ट्रू नहीं है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये मान लो चलिए टीटा गिवन है, सॉरी टीटा मानना, इसका अल्फा नहीं, टीटा है ये, ठीक। अब यहाँ पे एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, क्या क्या चीज़ इसमें सही हो सकती है सर, हमें फॉर्मूले प्रूव करना बस, इसमें फॉर्मूले आपको याद है, बता दो फॉर्मूला कौन सा सही है सर, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो उल्टा लिख दिया उन्होंने, तो यहाँ पे रखने पे 1/cos, जो तो उल्टा हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये सब तीन अलग 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 है, बस यही फॉर्मूला सही है, फॉर्मूले चेक करना था इसमें, फॉर्मूले चेक करना था, आपका आंसर था जीरोस ऑफ द इसके। अच्छा तो गिवन है, जीरोस गिवन है, वैल्यूज निकालनी है सर, जीरोस गिवन है तो फिर तो काम हो गया सर। जी वाली जो वैल्यू आती है सर, वो आती है हमारे सम करने पर, यहाँ पे हम सम ही तो रखते, माइनस सम रखते ना यहाँ पर, बस तो माइनस सम की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, माइनस सम की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, तो बस कर दो इसको सर, माइनस का बी बाई ए, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर। तो सर माइनस, अरे सम करना बी बाई ए क्यों कर रहे हैं, ठीक। अब अगर आपको नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लो, ये तो स्टैग्ड मेथड, आपको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं भाई। हमें पता सर अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है सर, यहाँ पे अल्फा बीटा दो गिवन है हमको, हम यहाँ पे दोनों प्लस कर दें, माइनस तो आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का अपॉन में सर ए बने, बस तो यहाँ पे कितना आना -1, यहाँ पे बचेगा भाई माइनस माइनस, यहाँ पे ए को पहुँचा दो, वहाँ पर माइनस बचा दो, तो किस किस की वैल्यू, ए की वैल्यू आ चुकी है, किस किस की ए की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब सर ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 6 निकलेगी सर। अब तुम अब कैसे करोगे सर, बी के चेक तो कर लो सर एक बार आ रही है या नहीं, चलो बेटा चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -6 आ रहा, सी की वैल्यू कितनी है, बी है, और हमारी ए की वैल्यू 1 है, तो सर बिल्कुल सही कह रहा है, -6 ही आ रहा है, बी की वैल्यू भी -6 आ रही है, ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों चेक हो गए, ठीक। तो अभी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का कितना है, एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन है 3n² प्लस एन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का रखा लो, और डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी है यार, सिंपल है ये तो, ठीक। इसमें 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म निकल आएगी, ठीक, 4 आ गई, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई, और लो फिर तो क्या डी फालतू में दिए थे, अरे नहीं सम गिवन था ये, अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, तो ये हम कहें क्या गिवन था, सम गिवन था, ये सम एस एन गिवन था, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, ये आ गया, अब सम ऑफ सेकंड टर्म निकाल लो, ठीक। तो मैं वैसे भी तो भाई यही होगा आंसर, तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही तो T1 के बराबर होगा भाई, जब भी तो बी डी ऑप्शन आ रहा, S1 रखोगे तब भी तो सम, एक टर्म का सम एक पहली टर्म होगा ना वो, तो भाई ये तो पहला ही है। अब चाहे तो आप दूसरे टर्म भी निकाल सकते हैं, 2 रख करके निकाल सकते हैं, आप 2 निकाल दो इसका, ठीक। तो 4 3 जा 12 प्लस 2 रखा था 14 आएगा, दूसरा टर्म आएगा 14, ठीक। अब S2 को T2 निकालना है तो S2 में से S1 माइनस कर दो, तो भाई 14 में से 4 जाएगा तो भाई आ गया हमारा 10, तो भाई फर्स्ट टर्म कितनी थी 4, और सेकंड टर्म कितनी निकली 10, डी कितना है 6, हाँ सर फॉलो कर रहा है, D6 आ रहा, तो भाई सही है फिर, ठीक। नेक्स्ट बढ़े, 4 ही है ना, समझ गए, डायरेक्टली भी आ सकता था। अब पूछा गया भाई, इफ 5 + √7 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट, देन अदर रूट क्या होगा, भाई बिल्कुल सही है, अगर रेशनल कोएफिशिएंट से अगर एक रूट इसका 5 + √7 है तो दूसरा 5 - √7 होता ही है, ये आप तरीका भी याद कर लो, यही होता है भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सर्च रूट्स क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेशनल कोएफिशिएंट अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर में, बिल्कुल भाई यही तो पेयर है, एक प्लस में एक माइनस में, इसी को तो कहते हैं, इसलिए उन्होंने भाई यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर देना है आपको ए ऑप्शन, ठीक, ये होता ही है, ऐसा तरीका है रेशनल कोएफिशिएंट्स का। नेक्स्ट पूछा गया है और 0, हाँ अच्छा टीटा के लिए दोनों के बीच में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, कब होती है, अच्छा इसके बराबर हो सकता है इससे,
छोटे मतलब बीच ही होने चाहिए, सीधी बात है। और दिस एंड दिस हैज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इन दोनों का रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। चलो फिर ये दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब ध्यान रखना, छोटी सी बात ध्यान रखना, बस इतना सा खेल है इसका कि भाई ये दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। अब यहाँ पे लिख दे रहा दोबारा, क्या लिखना, एक तो लिखने का बड़ा वो है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ मैथ्स में। अब इसको अगर यहाँ भेजते हैं तो जितना ए माइनस बी मान लो, इसको ए प्लस बी मान लो, तो क्या पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं निकलेगा? तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या? कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है आपका? 1 नहीं आ रहा क्या? देखो देखो बेटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बना रहा हूँ, यहाँ पर रीजन में भी वही चीज बोली गई है। एक किस एंगल पे आएगा भाई? बीच में 45 डिग्री पे आएगा, सिंपल है। 45 डिग्री पे सब आपस में इक्वल होते हैं। नहीं नहीं 45 डिग्री पे क्यों होगा भाई? 45 डिग्री पे तो नहीं होता, वो तो सेक और उसमें होता है भाई, ये नहीं होगा। किस पे होगा बताओ जरा, किस एंगल पे दोनों इक्वल होंगे? अब आपको टेबल अगर याद होगी तो आप बता दोगे, ठीक? टेबल अगर आपको याद होगी तो आप बता दोगे, जल्दी बताओ, ठीक? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, आप यही बताओ कमेंट बॉक्स में, आप यही बताओगे कॉस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है? बताओ जरा, इन दोनों की वैल्यू कब किस एंगल पे इक्वल होती है, किस एंगल पे इक्वल होती है? आपको कमेंट बॉक्स में देना। और उसका सेट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? इस सेट में आपको 20 में से लगभग 18 तो आने चाहिए। ये ईजी आ रहा था, तो और रिपीटेड भी थे क्वेश्चन बहुत सारे। तो अब आपको बताना है टोटल 100 में से कितने आए आपके। 100 में से अगर दो सब में से हटा तो 90 तो आने चाहिए, ठीक? 90 प्लस इसके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ऐसी तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले मैथ्स के वो भी आपके लिए आने वाले। तो बस इसको काम करना है, आपको शेयरिंग का काम करना है। शेयर करो सभी लोगों के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2023 के चारों सेट, 5 सेट कराए, फिर 2023 के भी 5 सेट हमने करवा दिए। अब बताओ यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ठीक, प्रीवियस ईयर आपको पता है पी वाई क्यू कितना इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ जानते हैं। पी वाई क्यू से क्वेश्चन समझ में आया था कि सर किस पैटर्न पे क्वेश्चन पीवीएससी बना रहा है, कैसे देगा। तो बस आपके लिए तैयारी के लिए इतना काफी है। आप जाइए, बेझिझक हो गया, इजी पेपर आने वाला है, टफ नहीं आया। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे कितने इजी आ रहेंगे, बस जाओ और अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक? अब बताना कैसा आया आपका पेपर। साइंस के बहुत सारे एमसीक्यूज फंसे हैं, तो जरूरी है भाई एमसीक्यूज अगर अच्छे से आ रहे हैं तो मतलब आपके सीधे 20-20 नंबर तो पक्के हो रहे हैं ना। इसलिए हमने चलाया था भाई एमसीक्यूज का पूरा अनुमान आपका मिला है। बस आपको अब काम क्या है भाई, इसकी शेयरिंग करो, चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।